माई स्टोरी दिख रहा है, माई स्टोरी ऐसा लिखा हुआ। माई स्टोरी दिख रहा है। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, ठीक है, थैंक यू सो मच। सो लॉट्स ऑफ पीपल नो मी कि नहीं जानते मुझे, और कुछ लोग हैं जो मुझे जानते हैं, बट आप सभी का मुझे जानना बहुत जरूरी है कि ये कौन है बंदा, ये जो इतनी कम उम्र का हमारे सामने आ चुका है काली सी शर्ट पहन के, ये क्या सिखाएगा हमें। क्योंकि कुछ कुछ लोग है ना मन में होते हैं, ईगोइस्टिक होते हैं थोड़े बहुत पर्सन, ठीक है, उनको लगता है क्या बताएगा हमें, हम तो इसको जानते तक नहीं है। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, एक छोटी सी स्टोरी, क्योंकि सेशन बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। लेट मी टेल यू फ्रैंकली, ठीक है। सो आई वाज आल्सो स्टूडेंट, मैं आप सभी की तरह स्टूडेंट। 10th पास की, 10th के बाद मैंने साइंस ली। साइंस लेने के बाद जैसे मैं 11th में गया, तो आपको पता है कि पहले हम साइंस लेते हैं और साइंस हमारी लेती है, ठीक है। एक अफवाह फैला रखी है हमारी सोसाइटी में कि जिसके जो सबसे अच्छा होता है पढ़ाई में उसको साइंस लेनी चाहिए, उसके बाद जो उससे कम अच्छा होता है उसको कॉमर्स लेनी चाहिए, और जो सबसे नालायक होता है, जो सेशन में सबसे ज्यादा तादाद वाले बैठे हैं आर्ट्स वाले, तुम नालायक नहीं हो, सोसाइटी ने तुम्हें बोल रखा है। मैंने ली साइंस, 1 साल के अंदर साइंस ने मेरी ले ली। एक स्कूल में मेरा इंसिडेंट हुआ, हम केमिस्ट्री लैब में गए, ध्यान से सुनने इस चीज को, बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा आपको। हमारी केमिस्ट्री लैब में गए, हमारा कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहा था, पता है ना आपको, लिक्विड इधर से उधर मिलाना, बम फटना, आग जलना, ये सब मामूली चीज है। मैं लैब में गया, लेकिन वहां पे जाके मेरे से गलती हो गई। गलती ये थी कि आप सभी को पता है कि स्कूल होता है तो 2 ड्रेसेस होते हैं, एक व्हाइट शर्ट व्हाइट पैंट, ठीक है, और एक ग्रे पैंट और एक चेक शर्ट। तो मैं उल्टी ड्रेस पहन के चला गया था, इसीलिए क्योंकि एक रात पहले बारिश हुई थी और मेरी पैंट हो गई सूखी नहीं। तो हुआ क्या कि मैं अनमैच ड्रेस पहन के चला गया, और केमिस्ट्री वाली जो हमारी मैम थी, वन ऑफ द डेंजरस मैम इन द स्कूल, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं कुछ कर रहा था, उन्होंने मुझे बुलाया, मुझसे पूछा कि व्हाट इज दिस। इंग्लिश बहुत ज्यादा बोलती थी, मुझे इंग्लिश एकदम समझ में नहीं आया, ये क्या चीज है। मैंने बोला मैम वो, मैं जैसी बात पूरी करता हूँ उन्होंने मुझे गाल पे थप्पड़ मार दिया इन फ्रंट ऑफ माई होल स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट थे, फ्रेंड्स थे मेरे लैब में, सबके सामने मुझे थप्पड़ मार दिया उन्होंने, धीरे से नहीं, ऐसे जोर से। एंड फिर जब मैं एक्सप्लेनेशन देने गया कि मैम अगेन मेरे थप्पड़ मार दिया, एंड शी सेड कि जाओ उस कोने में खड़े हो जाओ। यार 11th में हूँ, एट द एज ऑफ 17, आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो। मुझे खड़ा कर दिया कोने में। I was like कि सारे लोग व्हाइट कलर का लंबा सा डॉक्टर वाला जो कोट होता है पहन के कुछ ना कुछ कर रहे हैं, मैं खड़ा होकर ऐसे सबको देख रहा हूँ। मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत ज्यादा बुरा लगा कि उन्होंने मुझे स्लैप थप्पड़ मारा विदाउट लिसनिंग माय रीजन। मुझे सुना तक नहीं उन्होंने कि रीजन क्या है। रीजन जेन्युइन है भाई, जानबूझ के थोड़ी ना मैं फैशन करने स्कूल में। एक वो दिन है और एक आज दिन है, मैंने उस दिन से स्कूल जाना बंद कर दिया। मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया। 11th कंप्लीट की, 12th में गया, तब का इंसिडेंट है ये। मैं स्कूल उसके बाद एक दिन गया ही नहीं मैं स्कूल। और उसके बाद जब मैं स्कूल गया तो जो मेरा क्लास टीचर था, हमारे क्या है जो थोड़े हाई स्कूल होते हैं उसमें मेडिकल मांगते हैं, मेडिकल दिखाओ कल क्यों नहीं आए थे। मैंने बोला सर वो मैम ने ऐसे थप्पड़ मार दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने बोला ये, सर ने बोला ये क्या रीजन होता है, मेडिकल दिखाओ। मेडिकल था नहीं, मुझे फिर से स्कूल से घर भेज दिया गया। एंड अगर आप में से लोग कोई न्यू दिल्ली से हैं तो न्यू दिल्ली में एक स्कूल है NDMC, एम्स हॉस्पिटल के पास, अंसारी नगर वाले में मैं था, आप में से भी कुछ लोग होंगे। तो मेरे पास मेडिकल नहीं था, मुझे घर भगा दिया गया। अगेन मैं अगले दिन स्कूल गया, सर ने बोला टीचर्स कहाँ है तुम्हारे, ना तो मेडिकल लाए हो ना टीचर लाए हो। दूसरे दिन भी मुझे स्कूल से घर भगा दिया गया। स्कूल से घर मेरा 1 घंटे का रास्ता था बस में। तीसरे दिन में फिर आया ये सोच के कि सर इस बार मुझे सीट दे देंगे। अगेन सर ने मुझे तीसरे दिन भगा दिया, और चौथे दिन से मैं स्कूल आना बंद कर दिया। मैं घर में रहा। फिर पेरेंट्स ने बोला कि स्कूल जा, मैं नहीं माना, मैं जिद पे अड़ा था। मेरे को बहुत डांट सुनने को मिली, मेरे स्कूल ट्यूशन स्कूल से ये कॉल्स आ रहे हैं। एक वो दिन है और एक आज दिन है। मैंने स्कूल छोड़ा। आज भी मैं 11th पास आउट हूँ। आप सभी को लगा, अभी आपको ट्रेनिंग जब आगे बढ़ेगी ना, आपको लगेगा कि यार ये क्या एक अनोखी नॉलेज इस पर्सन के पास, और वो भी 11th फेल है। ठीक है, आई जस्ट 11th पास आउट हूँ, 12th मैंने अभी तक नहीं की है। उसके बाद फिर मैंने सोचा 12th उससे कर लूंगा, क्या बोलते हैं, ओपन से कर लूंगा, मैंने नहीं किया। ठीक है, उसके बाद फिर मुझे लगा कि मुझे करना ही नहीं चाहिए। फिर मैं घर पे बैठा, नेटवर्क मार्केटिंग की मैंने 5-6 महीने, लॉकडाउन लग गया, वो भी खत्म हो गया। उसके बाद मैंने ऑनलाइन ई बुक सेलिंग का मैंने वर्क किया, होते ना बुक्स होती है PDF फॉर्म में, ई बुक्स बोलते हैं जिसको, वो सेल किया मैंने। वो भी नहीं चल पाया लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए चला, मैंने सेल किया। उसके बाद फिर मेरी जिंदगी में आई एफिलिएट मार्केटिंग। इस प्लेटफॉर्म में मैं भी आप सभी की तरह लीड्स गुरु से ही हूँ, लेकिन लीड्स गुरु से पहले मैं किसी एक अदर प्लेटफॉर्म पे था। वहां पे मैं इंट्रोड्यूस हुआ। 2 महीने मुझे लगे सोचने में कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फिर मैंने किया। और मेरी पहली सेल पता कितने दिन में आई थी एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर? पहली सेल 33 डेज के अंदर। मेरी पहली सेल 33 डेज के अंदर। दूसरी सेल दूसरे महीने के अंदर। तीसरी सेल तीसरे महीने के अंदर। 3 महीने में 3 सेल मारी थी मैंने। फिर लीड्स गुरु आया, लीड्स गुरु इंट्रोड्यूस हुआ मेरे से, और मैं लीड्स गुरु से ऑलरेडी 8 लाख रुपए से ज्यादा ऊपर कमा चुका हूँ। वहाँ पे से लोग लग रहा हुआ कौन है, मैं भी आप सभी की तरह एफिलिएट हूँ लीड्स गुरु में। ठीक है, 8 लाख रुपए से ऊपर मैं यहाँ पे अर्न कर चुका हूँ। ठीक है, मेरे साइड बाय साइड वर्क होते हैं, इसलिए मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं लीड्स गुरु में वर्क करता हूँ। फिर कभी करता हूँ कभी नहीं करता, आना जाना होते रहता है। सो दिस इज माय शॉर्ट स्टोरी। ठीक है, और इसी 1.5-2 साल के अंदर जब भी मैं लीड्स गुरु में रहा हूँ, 1000 से ज्यादा लोगों को मैंने ट्रेन किया। आप सभी जानते होंगे जो पुराने लोग हैं। ठीक है, आप लोग नाम सुनते होंगे, बहुत बड़े बड़े लीडर्स का लीड्स गुरु के अंदर। सारे के सारे हम ही लोगों से ट्रेन होकर वो निकले, और आज खुद के दम पे बड़ी बड़ी टीम खड़ी करी उन्होंने। ठीक है, सो बहुत अच्छे लीडर टीम से निकले हैं। ठीक है, जिन्हें उस टाइम तक मुझे सिखाना पड़ा, लेकिन उसके बाद वो इंडिपेंडेंट हो गए, बहुत खतरनाक तरीके से मार्केट में वर्क कर रहे हैं। और आप लोग जिनके पे आउट देखते हो ना स्टोरी में बड़े बड़े, वो कहीं ना कहीं उसी ग्रुप का पार्ट है। ठीक है, अब आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा हु एम आई। मेरा नाम मोहम्मद मजहर हुसैन है और मैं दिल्ली से हूँ, और ये थी मेरी शॉर्ट स्टोरी। अब यज्ञेश, आर यू देयर? यस सर। ऑलराइट, सो दिस वाज माय शॉर्ट स्टोरी। यज्ञेश, स्क्रीन विजिबल है? यस सर, विजिबल।
नाउ अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे आगे। अभी सेशन में ना 3 तरीके के लोग बैठे हैं, ध्यान से सुनना। आप अकेले नहीं बैठे, यहाँ पे जो 1000 लोग आप देख रहे हो ना, इसको हम 3 कैटेगरी में बांटेंगे। वो 3 कैटेगरी कौन सी है? नंबर 1 इज क्लोजर्स, नंबर 2 इज एमेच्योर्स एंड नंबर 3 इज लीडर्स। अगर आप नोट डाउन करने तो नोट डाउन कर सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा ये क्या चीजें हैं, क्या बला है। पहले तरीके के लोग इस में बैठे हुए हैं क्लोजर्स, दूसरे एमेच्योर और तीसरे लीडर। अब सुनना ध्यान से। पहले कैटेगरी के लोग कौन है? क्लोजर्स। ये पता है वो लोग हैं जो सेशन में पता है किस लिए आए कि भैया हमने जितना पैसा लीड्स गुरु में लगाया है ना, या जिस भी एफिलिएट प्लेटफॉर्म से आप वीडियो देख रहे हो, मैंने जितना भी पैसा लगा के इसको शुरू किया ना, उतना कमा लूं बस भाई, जिंदाबाद वाह, उसके बाद मेरा नाता एफिलिएट मार्केटिंग से टूट जाए। वो कमाने आते उतना जितना उन्होंने लगाया है, या जब कमाना ही उतना जितना लगाया तो लगाया क्यों था ये बताओ पहले। क्या आप कभी किसी लॉटरी में 1000 रुपए लगाओगे? अगर लगाने का भी प्राइस 1000 रुपए और जो विनर होगा उसका प्राइस भी 1000 रुपए। तो पहले कैटेगरी के ये लोग हैं जो सेशन में बैठे हुए हैं कि भैया जितना लगाया है ना उतना निकाला है, फिर मुझे पसंद नहीं है एफिलिएट मार्केटिंग, भाड़ में जाए। ये लोग है पहले तरीके के। आप भी हो सकते हो, बुरा नहीं कह रहा, कैटेगरी बता रहा हूँ। दूसरे तरीके के लोग हैं एमेच्योर्स। ये पता कौन लोग हैं? ये ज्वाइन करते हैं अपने स्पॉन्सर, जिनके स्पॉन्सर होते हैं, जिनके थ्रू इन्होंने ज्वाइन किया होता है। ये अपने स्पॉन्सर को बोलते हैं भैया मुझे सिखाने की कोई जरूरत नहीं है, तेरे भाई को सब आता है। क्या आता है? तेरे भाई को सब आता है, तेरी बहन को सब आता है, मत बता दुनिया देखिए मैंने क्या करना है, कुर्सी बेचना है ना, अभी देख 5 सेल करके दिखाता हूँ, दिखाती। ये लोग होते बड़े कॉन्फिडेंट। आप ही में से हो ये लोग एमेच्योर्स। ये ज्वाइन होकर ना मोटिवेट हो जाते हैं कि भैया अब मुझे मिल गया एक ऐसा साधन जिससे मैं अपने सारे सपने पूरे कर सकता हूँ। अब तेरा भाई अगर 30 दिन में 1 लाख रुपए ठोक देगा। अभी पैदा हुए हैं और बाप बनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कुछ चीजें चुभे तो चुभने देना, ठीक है? तभी आपको कुछ चीजें समझ में आएगी। बंदर कुर्सी पे बैठा, जब तक उसको डंडा ना करो ना, उठ के भागेगा नहीं वहां से। तो ये दूसरे कैटेगरी के लोग हैं एमेच्योर। इनको सीखना कुछ नहीं, इनको काम करना। ये क्या करते हैं? बिना सीखे मार्केट में जाएंगे, 2-4 लोगों को कोर्स पिच करेंगे, वहां से ऑब्जेक्शन आएगा कि मैं सोच के बता रहा हूँ, मैं पापा से पूछ के बताऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, और फिर आके स्पॉन्सर से बोलते हैं भैया मेरे से काम नहीं हो रहा, मैं जा रहा हूँ। ये हो जाते हैं इनएक्टिव। 7 दिन के अंदर इनका दिया बुझ जाता है, दिवाली का दिया, कहीं और मत समझ जाना, ठीक है? ये लोग होते हैं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड। एमेच्योर जो होते हैं दूसरे कैटेगरी वाले, ये सीखना नहीं चाहते। इनकी जो पर्सनालिटी होती है वो सीखने वाली नहीं होती। इनकी पर्सनालिटी होती है कि भाई बस मुझे बता करना क्या है, वो मैं कर लूंगा सारा का सारा, कुर्सी बेचना ना बेच लूंगा। इनको 10-12 रिजेक्शन मिलते हैं, ये टूट के मर जाते हैं, क्विट कर देते हैं। फेल कोई भी नहीं होता एफिलिएट मार्केटिंग में, लिख लेना, लोग क्विट कर देते हैं। लोग कहते हैं ना मैंने भी की थी एफिलिएट मार्केटिंग, मैं फेल हो गया। झूठ बोल रहा है, फेल नहीं हुआ, क्विट किया उसने। लोग क्विट करते हैं सारी इंडस्ट्री। नेटवर्क मार्केटिंग लोग क्विट करते हैं, फेल नहीं होता। एफिलिएट मार्केटिंग लोग क्विट करते हैं, फेल नहीं होता। कोई भी बिजनेस फेल नहीं होता, लोग क्विट कर जाते हैं। अब तीसरे कैटेगरी के जो लोग हैं ना, जिनको मैं बोलता हूँ लीडर्स, एंड आई होप ये जितने भी नंबर यहाँ पे प्रेजेंट है ना, 1000 लोग, ये सारे के सारे लीडर्स हैं। लेट मी नो। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ लीडर होता कौन है। लीडर होते हैं पूरे के पूरे प्रोफेशनल होते हैं पूरे के पूरे। ये पता है, ये ऐसे ट्रेनिंग में आके बैठते हैं, जैसे यहाँ पे आपसे लोग बैठते हो, ये पहले सीखते हैं काम को, समझते हैं, प्रोसेस को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद काम करते हैं। ये देखो कितने अच्छे लोग ज्वाइन करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, अपने आप से बोलते हैं कि यार सही कह रहा है, कोर्स सेल करना तो सीखना तो पड़ेगा। वो कोर्स की वीडियोस देखते हैं, वो 11 डेज की वर्कशॉप देखते हैं, वो ऐसी ट्रेनिंग में बैठते हैं। ये लोग पूरी तैयारी के साथ मार्केट में उतरते हैं। अगर आप पूरी तैयारी के साथ मार्केट में उतर रहे हो ना, किसी का बाप आपको कोर्स बेचने से नहीं रोक सकता। सिंपल सी बात है, सिंपल सी। अब इन तीनों कैटेगरी को अगर मैं समराइज करूं तो ऐसा समझ लो, एक सैनिक है, ठीक है, आर्मी का बंदा है, वो गया है बॉर्डर पे लड़ाई करने, बिना बंदूक बिना हथियार के। क्या होगा उसका? क्या होगा इसको? मर के आएगा। ये थे पहले कैटेगरी वाले। दूसरे कैटेगरी वाला, यही आदमी जाता है सूट वूट पहन के, बंदूक लेके बॉर्डर पे, लेकिन इसको बंदूक चलाने नहीं आती। ये क्या करेगा बॉर्डर पे जाके? मर के आएगा। ये मार के आएगा, मर के आएगा। चलाने नहीं आती, मोटिवेट होके गया था कि अब हट जाओ, देखो सेल पे सेल निकालूंगा, गोलियां पे गोली मारूंगा, ये भी मर जाता है। तीसरे होते हैं लीडर्स, जिनका पूरा सूट वूट पहन के जाते हैं, बंदूक चलाने आती है, पोजीशंस पता है कहाँ शूट करना है, कौन सी ये होती है, कौन सी होती है। ये होते हैं प्रोफेशनल जो हर फील्ड में जीतते हैं। ये 3 कैटेगरी के लोग, ध्यान रखना। आप में से तीनों में से कौन हो? लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। आप इन तीनों में से किस कैटेगरी में हो? आप पोजर्स हो, जितना लगाया उतना निकालना है हो? आप एमेच्योर हो, ये बिना सीखे काम करने वाले इंसान हो, या आप एक लीडर हो? लेट मी नो इन द चैट सेक्शन हु यू आर, अ पोजर, अ एमेच्योर, अ लीडर। टाइप हु यू आर। लव टू सी योर रिस्पॉन्स। लीडर, मुझे पता है जो लीडर लिख रहे हैं ना वो एमेच्योर भी थे, पोजर्स भी थे, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लीडर लिख रहे हो। क्यों? क्योंकि यू आर रेडी टू लर्न, यू आर रेडी टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। आप तीसरे कैटेगरी के लोग हो। इस ट्रेनिंग की जो सीरीज है ना, ये आपको हथियार पकड़ना भी सिखाएगी, बंदूक चलाना भी सिखाएगी, सेल निकालना भी सिखाएगी, और जो बहाने बनाते हैं लोग उनकी लेना भी सिखाएगी। ठीक है, ऑलराइट। आई होप ये 3 कैटेगरी के वाले लोग आपको समझ में आ गए। नाउ यू कैन स्टॉप द चैट सेक्शन, आप रुक सकते हैं। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा। आप एक नए हैं, एफिलिएट मार्केटिंग में फर्क नहीं पड़ता, पुराने फर्क नहीं पड़ता। ये चीज आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आई एम शेयरिंग माय सेकंड पॉइंट। यज्ञेश विजिबल बताना मुझे। यस, कैन विजिबल? हां, विजिबल। लेट्स गो द पॉइंट नंबर नेक्स्ट। व्हाट इज सक्सेस?
कामयाबी क्या है? देखिए मेरे बहुत अच्छे मित्र है जिनका नाम है अमन उपाध्याय, जानते हैं, चैट सेक्शन ऑन है, अपने लीड्स गुरु से ही है। उनकी बहुत अच्छी लाइन है, बहुत पहले उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक कोट लिखा था, सफलता क्या है? सफलता वो है जो नहीं है जो चाहिए। लाइन देखो कितनी प्यारी है। सफलता क्या है, सक्सेस क्या है? जो नहीं है जो चाहिए। देखो कितने डीप मीनिंग है, जो नहीं है जो चाहिए। ब्रिलियंट रिस्पॉन्स। नाउ आई एम आस्किंग टू यू व्हाट इज सक्सेस अकॉर्डिंग टू यू। 1000 लोग बैठे हैं यहाँ पे, आपकी सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? आपको क्या लगता है कि मैं कब सफल हो जाऊंगा? आपको क्या लगता है सक्सेस की क्या डेफिनेशन है? जस्ट राइट इन द चैट सेक्शन, राइट इन द चैट सेक्शन। सफलता क्या है? सफलता क्या है? कोई लिख रहा है कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, ग्रेट। फाइनेंशियल फ्रीडम, वर्ड लिखते जाइए, व्हाट इज सक्सेस अकॉर्डिंग टू यू? किसने लिखा फाइनेंशियल फ्रीडम? सेटिस्फैक्शन, कामयाबी, सक्सेस इज जर्नी, सेल्फ इंडिपेंडेंट, रिपीट करो, पेशेंस, सेल्फ डिसिप्लिन, विश्वास, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। व्हाट इज सक्सेस अकॉर्डिंग टू यू? माय ड्रीम, कंसिस्टेंसी, फेलियर, स्ट्रगल। देखिए काफी सारी चीजें हैं जो आपको ऑलरेडी पता है, बट मैं आपको थोड़ा दिमाग का ढक्कन खोलना चाहता हूँ, दैट्स व्हाई मैंने आपसे चीजें पूछी है चैट सेक्शन में। अब मैं एक चीज बताता हूँ आपको, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, सक्सेस क्या है? सक्सेस वो सब है जो आप कह रहे हो, कंसिस्टेंसी, पेशेंस, हार्ड वर्क, इंडिपेंडेंसी। लेकिन मैं आज एक नई डेफिनेशन लिख लीजिए सक्सेस की, हो सकता है आपको पता हो। सक्सेस इज द जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। किसने चैट सेक्शन में लाइन बोली? आई एम अप्रिशिएटिंग यू ब्रो, जिसने भी लिखा था सक्सेस इज अ जर्नी। सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। लोगों को लगता है कि मैं सफल तब हो जाऊंगा जब मैं लीड्स गुरु से 1 लाख रुपए महीना कमाने लग जाऊंगा। लोगों को लगता है मैं सफल तब हो जाऊंगा जब मैं ये अपनी ड्रीम कार खरीद लूंगा। लोगों को लगता है मैं सफल तब हो जाऊंगा जब मैं अपना ड्रीम हाउस खरीद लूंगा। लोगों को लगता है कि मैं सफल तब होऊंगा जब मेरे पास ये होगा। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। मैंने क्या बताया डेफिनेशन में? सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। आपने अपने माइंड को, अपने आप से, सोसाइटी ने आपको क्या बताया? सक्सेस ने बेटा एक डेस्टिनेशन है। बेटा जब तू पढ़ लेगी ना, डॉक्टर बन जाएगी ना, तू 20,000 की नौकरी करेगी ना, तब तू सफल हो जाएगी। बस मैं तेरे को सफल देखना चाहती हूँ। दादी, मामी, नानी बोलती है ना, बेटा तू शादी कर ले तब मैं दुनिया से जाऊंगी। तू सफल हो जा, बस तेरी एक बार नौकरी लग जाए, फिर मैं आराम से भगवान के स्वर्ग में पधार जाऊंगी। सक्सेस डेस्टिनेशन नहीं है, निकाल दो दिमाग से। अगर आप सुबह उठ रहे हो और अगर आपके चेहरे पे एक हंसी है, आप सक्सेसफुल हो। अगर आप सुबह उठ रहे हो, आपके माँ बाप हैं, खुश हैं, आप सक्सेसफुल हो। आप सुबह उठ रहे हो, आपको 3 वक्त का खाना मिल रहा है, आप सक्सेसफुल हो। आपके पास कुछ काम है करने को और आप उस काम को एंजॉय कर रहे हो, आप सक्सेसफुल हो। आप सक्सेसफुल हो मेरी जान, आप सक्सेसफुल हो। सक्सेस क्या है? जो आप काम कर रहे हो ना, इसको एंजॉय करते रहना। आपने देखा ऐसे लोग जिनके पास वो गाड़ी है जो आप चाहते हो, जिनके पास वो घर है जो आप चाहते हो, जिनके पास वो पोजीशन है जो आप चाहते हो, लेकिन स्टिल वो खुश नहीं है। लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, चैट इज ऑन। आप जो गाड़ी चाहते हो उनके पास है, आप जो घर चाहते हो उनके पास है, आप जो इनकम चाहते हो उनके पास है, आप जो पोजीशन चाहते हो उनके पास है, लेकिन स्टिल खुश नहीं है। देखे ऐसे लोग, सुना है ऐसे लोग, देखा हो, सुना हो, जाना हो। आपके मन में क्या था कि मेरे पास गाड़ी, बंगला, घर हो तो मैं सक्सेसफुल हूं। भाई वो तो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, लेकिन फिर भी वो दुखी है। वो सक्सेसफुल नहीं है, सक्सेसफुल नहीं है वो। सक्सेस मेरे लिए ना यही है, माँ बाप हो, घर हो, 3 वक्त की रोटी हो, ठीक है, एक काम हो जिस काम से हम प्यार करते हैं। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि यहीं पे आपको अटके रहना है, सफलता मिल गई आपको, नहीं। मैंने बोला सक्सेस इज अ जर्नी। ये जर्नी है, इसको तय करते जाना है। अभी आप किसी और लेवल पे, आपको किसी और लेवल पे जंप करना है, फिर आपको कोई और जंप करना है। इसको बोलते हैं गोल सेटिंग। दिस इज कॉल्ड गोल सेटिंग। गोल सेट करते जाना है, लाइफ के हर एक नेक्स्ट स्टेप को क्रॉस करते जाना है, लेकिन सेटिस्फैक्शन के साथ, हंसी खुशी के साथ, तब मजा आएगा करना। मिले, पता चला, जर्नी है सक्सेस, डेस्टिनेशन नहीं है। भूल जाओ सारी चीजें, अपने काम से प्यार करना चालू कर दो। लीड्स गुरु में हो, बिज़ गुरुकुल में हो, जिस भी एफिलिएट प्लेटफॉर्म से आप वीडियो को देख रहे हो, आप अपने काम से प्यार करना चालू कर दो। दैट्स इट, दैट्स इट। ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटोर, गुरु। इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटोर, गुरु। ठीक है, आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, इस शब्द के बिना मैं अधूरा हूं। ये जो गुरु है ना, इस शब्द के बिना मैं अधूरा हूं। और जितने भी 1000 लोग यहाँ पे बैठे हैं ना, आप मेरे बिना अधूरे हो। ये गुरु का पता किसने मुझसे पूछा आके, सर गुरु क्यों जरूरी होता है? मेंटोर, देखिए आपको जिस पर्सन ने भी आपको इस एफिलिएट प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन करवाया, वो है आपका स्पॉन्सर। और स्पॉन्सर और गुरु को बोलते हैं मेंटोर। स्पॉन्सर और मेंटोर में जमीन और आसमान का फर्क होता है। स्पॉन्सर मींस कि उसने आपको बस ज्वाइन करवाया, दैट्स इट। मेंटोर मतलब, गुरु का मतलब वो आपका हाथ पकड़ के हर एक सीढ़ी पे आपको चलवा रहा है, सिखा रहा है। उसको जो दिक्कतें आई वो आपको दिक्कतें ना आए तो वो प्रोसेस बता रहा है। तो गुरु, किसी ने मुझसे पूछा, अभी मैं आपको बता दूं कि इस बिजनेस में गुरु की कितनी जरूरत है, मेंटोर का कितना बड़ा हाथ है। मुझे नहीं मिला था स्टार्टिंग में कोई गुरु, इसलिए मुझे मेरे एफिलिएट मार्केटिंग से पहला 1 लाख रुपए कमाने में मुझे टोटल 7 से 8 महीने लगे थे। 3 सेल तो मेरे 3 महीने में आई थी किसी और प्लेटफॉर्म पे। 8 महीने में मैंने 1 लाख कमाया था। पता क्यों? क्योंकि मैं गलतियां भी खुद ही करता था, गिरता भी खुद ही था, उठता भी खुद ही था, कोई सिखाने वाला नहीं था।
मेंटोर की ना कमी पड़ी मुझे बहुत ज्यादा वहां पे। अभी मैं आपको बताऊंगा इस बिजनेस में जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, मेंटोर की कमी कितनी जरूरत है, कितनी इंपॉर्टेंस है, वो मैं भी आपको बताने वाला हूँ। किसी ने मुझसे पूछा कि सर गुरु क्यों जरूरी है, मैं कुछ नहीं बोला, मैं चुपचाप से बैठा। किसी ने सर गुरु क्यों जरूरी है, मैं कुछ नहीं बोला। सर हिला के बोलता है, सर बताओ ना गुरु क्यों जरूरी है। मैंने पूछा क्यों जानना चाहते हैं, कह रहे सर पता नहीं है तभी तो जानना चाहता हूँ। मैंने बोला गुरु इसीलिए जरूरी है, तुझे जो पता नहीं है ना वो उसे पता है और तू वो चीज जानना चाहता है। गुरु का महत्व आप समझ रहे हैं इस बिजनेस में, गुरु क्यों जरूरी है। अगर मुझे 1 लाख रुपए कमाने में या आपके स्पॉन्सर आपके मेंटोर को 1 लाख रुपए कमाने में अगर इस बिजनेस से 6 महीने लगे हैं, तो वो आपको 6 महीने नहीं लगने देगा, आपको 6 महीने नहीं लगने देगा वो। क्योंकि अगर वो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आया है, आपका मेंटोर, आपके स्पॉन्सर, मैं मेंटोर गुरु की बात कर रहा हूँ, अगर वो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आया, अगर उसको आने में 6 महीने लगे हैं, तो उसने इस जो रास्ता है ना बीच का, इसके बीच में कितनी मुसीबतें आई, कितने गड्ढे आए, कितने लोग आए ताने देने वाले, उसने सारी चीजें फेस की हुई है ऑलरेडी, सारी चीज फेस की हुई है और वो आपको फेस नहीं करने देगा। एक बहुत अच्छी लाइन थी, मैंने पढ़ी थी, चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूं, मैं आप सभी से पूछ रहा हूं चीज में, ये जो इंसान खुद की गलती से सीखे वो अच्छा होता है। अभी तक हमने देखा कि जब भी कोई गलती करो ना तो गलती से सीख के आगे बढ़ जाओ, यस और नो। अपनी गलतियों से सीखना चाहिए हमें। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं कि सर हाँ हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, सीखना चाहिए, रिपीट नहीं करनी चाहिए, बार बार बेसिक सीखना चाहिए। कितने लोगों को लगता है, सभी लोग कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, नई चीज, नई डिक्शनरी में ऐड कर लेना चीज को। जो इंसान अपनी गलती से सीखता है वो होता है मूर्ख। कह रहे सर ये क्या बात बोल रहे हो आप, ये अभी तो आप बड़ा हाँ कर रहे थे, आप कैसे मुंह कर गए। ये देखो लोगों ने चैट सेक्शन में टाइप करना वो बंद कर दिया। जो अपनी गलतियों से सीखता है वो होता है मूर्ख। जो दूसरों की गलती से सीखता है उसको बोलते हैं क्या, उसको क्या बोलते हैं, समझदार। जो दूसरों की गलती से सीखे। आप क्या कर रहे हो, आपको एफिलिएट मार्केटिंग में इससे रिजल्ट नहीं आ रहा क्योंकि आप अपने मेंटोर की बात नहीं सुन रहे हैं, आप खुद ही काम कर रहे हैं, आपको खुद ही दिक्कतें आ रही है, आप खुद ही उधर से निकल रहे हैं। लेकिन आपके जो मेंटोर है ना उसने खुद की गलती से भी सीखी है, दूसरों की गलती से भी सीखी है, तो आपको भी यही काम करना पड़ेगा। जो खुद की गलती से सीखता है उसको मूर्ख बोलते हैं, जो दूसरों की गलती से सीखता है उसको बोलते हैं चतुर इंसान, उसको बोलते हैं समझदार इंसान। समझ रहे आप। एक दो अच्छे दोस्त थे, एक था लंगड़ा एक था अंधा। ध्यान से सुनना, 2 अच्छे दोस्त थे, एक था लंगड़ा एक था अंधा। जहां रहते थे बस्ती में लग गई आग, सारे लोग भग गए भाग। ध्यान से सुनना, 2 दोस्त थे, एक था अंधा एक था लंगड़ा, बहुत अच्छे दोस्त थे। जिस बस्ती में रहते थे वहां लग गई आग और लोग गए भाग। अब जो अंधा था वो वहीं भागे जहां आग लगी है, उसको दिखाई ना दे, और लंगड़ा बेचारा रास्ता पते हुए भी चल ना पाए, पैर नहीं है। तो लंगड़ा जाता है अंधे के पास, बोलता भाई एक काम कर, तू मेरे कंधे पे बैठ जा, तू मुझे रास्ता बताइए, मैं चलने लगूंगा। ध्यान से सुना इस बात को, मोरल निकलेगा बहुत बड़ा। अंधा गया, सॉरी जो लंगड़ा था, खैर लंगड़ा तो नहीं चल सकता, अंधे ने आवाज मारी कि काम करते भाई तू मुझे अपनी पीठ पे बिठा ले, मैं तुझे रास्ता बताऊंगा और तू मुझे लेके चलिए। अपलाइन का रोल, एक गुरु का रोल भी इसी तरीके से होता है आपके बिजनेस में। आप उसकी नजर से चलो, पैर आप अपने आप चलो, आप सफल हो जाओगे। नजर उसकी होनी चाहिए आपके स्पॉन्सर की, पैर आपके चलने चाहिए। वो आपको बताएगा लेफ्ट जाना है, तुमको लेफ्ट जाना पड़ेगा। वो बोलेगा तुमको राइट जाना है, तुमको राइट जाना पड़ेगा। वो बोलेगा रुक, तो रुकना पड़ेगा यहाँ पे। वो बोलेगा तेज भाग, तो तेज भागना पड़ेगा। इस बिजनेस में आपको यही करना है, अपने स्पॉन्सर को ना अपनी नजर बना लेनी है, अपनी नजर। जितने मेरे डायरेक्ट वाले यहाँ पे सुन लो, आपसे ही बोल रहा हूँ, जो मैं बताऊं वो करो बस। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। लेकिन चैट सेक्शन ऑन कर देता हूं। क्या मोरल समझ में आया स्टोरी का आपको जो मैंने शॉर्ट में बताई? स्पॉन्सर की नजर होनी चाहिए आप पे, पैर आपके दौड़ेंगे। क्योंकि स्पॉन्सर के पास पता है क्या होता है, एक मेंटोर के पास, गुरु के पास क्या होता है? एक्सपीरियंस, जिसको तुम खरीद नहीं सकते, कभी भी खरीद नहीं सकते। एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज है साहब। इसी बिजनेस में एक 15 साल का लड़का 2.5 लाख रुपए कमा लेता है, जिसका नाम है यश, और उसके साथ एक पर्सन ज्वाइन करता है जिसकी उम्र है 24। अब वो 24 साल का जो युवा होता है वो 15 साल के यश से बोलता है, यश अपनी टीम से ही है, उनसे बोलता है कि भाई तू बस मुझे बता दे क्या क्या करना है, बाकी मैं सब कुछ कर लूंगा। यश ने जवाब दिया, उसको स्टोरी के फॉर्म में बता रहा हूँ। यश ने उसको जवाब दिया, भाई देखो आप एमबीए कर रहे हो सकता है आपकी एमबीए की नॉलेज मेरे से ज्यादा हो आपके पास, लेकिन इस बिजनेस की ना नॉलेज मेरे पास ज्यादा है आपसे, क्योंकि मैं इस बिजनेस में 2.5 लाख कमा चुका हूँ, 5-6 महीने मुझे हो चुके हैं इस बिजनेस में। क्या है यश के पास? एक्सपीरियंस है। उम्र मायने नहीं रखती, गुरु की कभी उम्र मत देखा करो। होते हैं कुछ लोग, होते हैं। कौन? यश रामटेके की भी बात कर रहा हूँ, यश कुकरेजा की भी बात कर रहा हूँ मैं। 15-16 साल के बच्चा नहीं बोलूंगा उन्हें, उनकी टीम में होते होंगे यार। एक बात बताओ, 15 साल का एक बंदा है, उसकी टीम में क्या और उससे ज्यादा एज वाले बंदे ज्वाइन नहीं करते होंगे, लेकिन क्या एक्सपीरियंस ज्यादा है यार बंदों के पास, तुम्हें बात माननी पड़ेगी। समझ रहे हो? ऐसे समझो, ठीक है। चैट थोड़ा स्लो चलना, जब मैं आपको बताऊं तभी चैट सेक्शन में ऑन करना। ट्रेन जा रही थी, एक ट्रेन में एक बूढ़ा व्यक्ति था। ध्यान से सुनना, ट्रेन जा रही थी, ट्रेन में एक बूढ़ा व्यक्ति था। ट्रेन जैसी चली, उसमें 10 लड़के सवार हो गए। अब लड़के देख लो, लड़के का काम है, लड़के जो लड़ते रहते हैं आपस में। तो लड़के बोल रहे हैं यार आपस में ना कुछ मजा नहीं आता, कुछ खुराफाती करते। तो उसी में से 10 में से एक बंदे ने बोला कि चेन खींच दे ट्रेन की।
चेन चेन होती है ट्रेन में, इमरजेंसी ट्रेन खींच दे, ट्रेन की चेन। तो जो बंदा था खींचने वाला, उसने बोला यार हम ऐसे ट्रेन नहीं खींच सकते, चेन नहीं खींच सकते, फाइन लग जाएगा। तो बोले नहीं नहीं यार खींचना, मजा आएगा खींचना। तो कहता फाइन लग जाएगा। तो क्या करते हैं, जितने भी 10 लोग होते हैं, कोई 50, 10, 100, 200 रुपए इकट्ठे करते हैं और वो 1200 रुपए इकट्ठे कर लेते हैं कि चेन खींचेंगे तो फाइन भी लगेगा ना, उनको तो मस्ती सूझी हुई है। तो उन्हीं 10 में से एक बंदा आके बोलता है भाई एक काम करते हैं, चेन भी खींच लेंगे और फाइन भी नहीं लगेगा। वो पूछते हैं कैसे? कहते हैं जो बुड्ढा बैठा हुआ है ना यहाँ पे, इस पे नाम लगा देंगे। सुना ध्यान से कि चेन खींचते हैं, जैसे टीटी आया, पुलिस वाला है, हम इस बुड्ढे पे नाम लगा देंगे। अब बुड्ढा बोलता है भैया मुझे माफ कर दो, ये तुम क्या कर रहे हो, मेरे पे इल्जाम क्यों लगा रहे हो? वो सब नहीं सुनते, वो कहते हैं भैया आज तो मजे लेके रहेंगे। ट्रेन जो चेन खींचता है, जो लड़का चेन खींचता है, खींच के वही जाके पुलिस जो भी होता है उसको बुला के ले आता है और वो आता है। सभी लोग बोलते हैं देखो इस बूढ़े व्यक्ति ने चेन खींची है। तो पूछा जाता है उससे, हाँ भाई आपने चेन खींची है? वो कहते हैं हाँ मैंने चेन खींची है। वो पूछा क्यों? कह रहे हैं इन सभी लोगों ने ना मेरे पैसे छीन लिए 1200 रुपए, करता क्या ना करता चेन खींच दिया मैंने। इन लोगों ने मेरे से 1200 रुपए छीन लिए, मैं बूढ़ा व्यक्ति क्या लड़ू इनसे, क्या करूं, मैंने चेन खींच दिया आपसे। तो बाकी लड़के बोलते हैं सभी झूठ बोल रहे हैं। तो बूढ़ा व्यक्ति कहता है सर झूठ नहीं बोल रहा, उसकी जेब चेक कर लीजिए, 1200 रुपए भी मुझसे छीन के उसने अपनी जेब में रखी। तो पुलिस वाला उसकी जेब तलाशी करता है, 1200 रुपए निकलते हैं, 1200 रुपए बूढ़े व्यक्ति को दे देता है और बाकी 10 को ट्रेन से धक्के मार के बाहर निकाल देता है। और बूढ़ा व्यक्ति ट्रेन से बाहर मुंह निकालते हुए, ये बात मैंने ऐसी धूप में सफेद नहीं की है, एक्सपीरियंस भाई साहब, एक्सपीरियंस। ये गुण होते हैं आपके मेंटोर में, आपके गुरुओं में, जो आपके पास नहीं है। ये चालाकी होती है उनमें, आपको उनकी बात माननी पड़ेगी, आप उनके बताए हुए मार्गदर्शन पे चलो तो सही। देखा आपने चीजें, देखा आपने? और समझाओ गुरु की क्या महत्व होती है। एक्सपीरियंस, ये जो वर्ड है ना एक्सपीरियंस, बहुत ही कीमती शब्द है, बहुत ही कीमती शब्द। सेम एज, एक बंदा मान लो 18 साल का है, दूसरा भी 18 साल का है, एक एफिलिएट मार्केटिंग में 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है और एक बंदे की एक महीने में सिर्फ एक ही सेल आ रही है। किस चीज का डिफरेंस है? एक्सपीरियंस। समझाता हूँ। एक लड़का लड़की थे, अफेयर चल रहा था दोनों का। अब बोले अब आए हो ना सर कहानी पे, अब आए हो ना कहानी पे, अब बताओ सर। हाँ, एक लड़का लड़की थे, अफेयर चल रहा था दोनों का। पहले मैं देख लो एक बार कैमरा ऑन है कि नहीं आप सभी। एक बार चैट थोड़ा ऑन कर देता हूँ मैं, ताकि आप थोड़ा बता सको कि कैसा। देखो यश मिल गया मुझे, यश को करे जा, देखो कैसे हंस रहे हैं सचिन भाई के साथ बैठ के। ठीक है, चैट मैंने ऑन कर दिया। सो लेट मी नो एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, सही चल रही सारी चीजें। कैमरा अपने ऑन करके बैठिए आप सभी, जिसके भी ऑफ है। मजा आ रहा है सेशन में? सर जीएफई नहीं है, उसकी नहीं बात कर रहा मैं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। कैमरा ऑन है आप सभी के, कैमरा ऑन करके बैठिए प्लीज, मुझे अच्छा लगेगा। आपको मैं इतनी चीजें सिखा रहा हूँ, प्रिपेयर करके आ रहा हूँ, और आप मुझे थोड़ा सा भी दान में कुछ देना चाहते तो एक काम कर लीजिए, कैमरा ऑन करके बैठिए। ठीक है, चलिए पसंद आ रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात है। एक लड़के अफेयर चल रहा था दोनों का, ठीक है, दोनों की शादी होने आई। लड़की के बाप ने बोला लड़के के बाप लड़के को कि भाई शादी होगी लेकिन शादी में कोई बुजुर्ग नहीं आएगा, बुजुर्ग बूढ़े व्यक्ति। उसने बोला ठीक है, वैसे भी बूढ़ों का क्या काम, घर में पड़े रहेंगे और क्या। तो हाँ जी सब कुछ हो गया। तो जो लड़के का नाना था, बूढ़ा व्यक्ति उसके गाँव में, उसके घर में, अब तो नाना का काम ही होता है ना करना, वो तो बात मानते नहीं है किसी की। तो जब लड़के ने उसको बोला कि भैया लड़की वाली की शर्त है कि कोई शादी में बूढ़ा व्यक्ति नहीं आएगा, तो नाना ने बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं आऊंगा, चाहे तो मुझे छुपा के ले चलो, डब्बे में बंद करके ले चलो, लेकिन मैं आऊंगा, जिद पकड़ ली भैया। तो नाना को एक डब्बे में पैक करके शादी में ले जाया गया। अब शादी हो रही है, शादी होते होते लड़की के बाप की दूसरी ख्वाहिश कि हम शादी तभी करेंगे जो ये पीछे नदी बह रही है ना, इसमें पानी की जगह दूध बहे। कि शादी तभी होगी, हम अपनी लड़की तुम्हें तभी देंगे जब ये पीछे नदी में पानी की जगह दूध बहे। अब लड़के वाले ने बोला तो भैया ये तो पॉसिबल नहीं है, चलो भैया बाराती लेके घर चलो। तो सभी लोग घर जा रहे थे, तो किसी ने बोला अरे नाना को तो बक्से से निकाल दो, डब्बे से। तो जैसे ही नाना को डब्बे से निकाला गया, नाना ने पूछा क्या हुआ। तो लड़के ने बोला ये कह रहे हैं कि पानी की जगह दूध बहे तब शादी होगी। नाना के शब्द सुनिए, वो कहते बस इतनी छोटी सी बात के लिए शादी कैंसिल कर रहे हो, अरे रुको रुको रुको, रुको रुको रुको। लड़का बोलता है अब नाना अब कैसे होगी शादी। तो नाना बोलते हैं कि जाके लड़के के बाप को बोल कि दूध का इंतजाम हो गया, पानी तो खाली करवा देना नदी से। नाना ने बोला कि इतनी छोटी सी बात पे शादी कैंसिल करवा रहा है, रोक रोक लड़की के बाप को, उससे जाके बोल कि दूध का इंतजाम हो गया है, तो बस नदी से पानी साफ करवा दे। लड़का गया लड़की के बाप के पास, बोला कि सर जो भी पिताजी दूध का इंतजाम हो गया, पानी तुम खाली करवा दीजिए। लड़के के बाप ने छूटते बोला पक्का साला कोई बुजुर्ग आया, पक्का कोई बुजुर्ग आया। समझ रहे हो इंपॉर्टेंस, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस उस पर्सन को। तो भाई मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, ज्यादा स्टोरी नहीं सुनाऊंगा वरना ये पूरा टाइम ऐसे निकल जाएगा स्टोरीज में ही, कि एक गुरु की बहुत ज्यादा जरूरत है। नहीं है गुरु बना लीजिए, आपके स्पॉन्सर सपोर्ट नहीं कर रहे तो स्पॉन्सर के स्पॉन्सर से हाथ मिला लीजिए। अगर स्पॉन्सर से भी हाथ नहीं बन रहा है तो यूट्यूब में किसी एक इंसान को अच्छा दोस्त बना लीजिए जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ताकि आपको गाइड कर सके। चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूँ, कितने लोगों ने टॉनी रॉबिन्स का नाम सुना? टॉनी रॉबिन्स, चैट इज ऑन। कितने लोगों ने टॉनी रॉबिन्स का नाम सुना? जस्ट टाइप यस, जिन्होंने नहीं सुना नो वरी। टॉनी रॉबिन इस पूरी अभी
इस पूरी दुनिया के सबसे महान मोटिवेशनल स्पीकर है, बिजनेस कोच है, सबसे महान टोनी रॉबिन्स। इतने महान होने के बावजूद भी उनको किसी गुरु की जरूरत पड़ी, जिनका नाम है जिम रॉन। आप सभी लोग अगर टोनी रॉबिन्स का नाम सुनोगे तो बहुत बड़े इंसान है, बहुत बड़े, बहुत कला, बहुत नॉलेज है, पुट के बहुत बड़ी स्पीकर है वो, बहुत बड़ी। उनको इतना बड़ा बनने के लिए भी एक शख्स की जरूरत पड़ी जिनका नाम है जिम रॉन। जब उसको किसी गुरु की जरूरत पड़ी तो क्या आपको किसी गुरु की जरूरत पड़ेगी? काम करो, गुरु की दिशा काम करो, गुरु की नजर से काम करो, जल्दी आगे बढ़ोगे। ठीक है, सो दिस इज द पावर कि आपको इस बिजनेस में मेंटोर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। समझ में आ रही है मेरी बात? चलिए अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। ठीक है, आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे गुरु इस बिजनेस में। फिक्स माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। देखिए बहुत सारे यहाँ पे ऐसे लोग जो कि फिक्स माइंडसेट के हैं और बहुत सारे यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो ग्रोथ माइंडसेट से। क्या डिफरेंस है? फिक्स माइंडसेट वाले ना एकदम अटके रहते हैं जिंदगी में, बिजनेस में, कि सर पता ही नहीं है, सर लीड जनरेट नहीं हो रही, सर सेल ही क्लोज नहीं हो रही, सर सेल नहीं आ रही, सर मुझे समझ नहीं आता क्या करूं, सुबह सुबह तक सो रहे हैं, कोई दिनचर्या नहीं है उनका, कोई काम ही नहीं है उनके पास। ये फिक्स माइंडसेट वाले। और एक होता है ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जो इसी सेशन में बैठे हैं, जो कंटीन्यूअस बेसिस पे अपने आप को इंप्रूव करते हैं, लर्निंग लेते हैं, डेली शेड्यूल बनाते हैं। सेल नहीं आ रही होती है तो अपने आप से सवाल पूछते हैं कि सेल क्यों नहीं आ रही है, और जब पता चलता है कि सेल इस वजह से नहीं आ रही, इस वजह पे काम करके सेल को निकालते हैं। ये डिफरेंस होता है। अभी मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस होता है क्या फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों में। स्लाइड को ध्यान से देखना, स्लाइड पे नजर रखना। यज्ञेश, स्लाइड इज विजिबल? यस सर, विजिबल। फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों में क्या डिफरेंस होते हैं? पहला पॉइंट है इंटेलिजेंस एंड टैलेंट। इंटेलिजेंस एंड टैलेंट। फिक्स माइंडसेट वाले लोग पता क्या सोचते हैं कि यार ये आज मजे से इतना बोल पा रहे हैं, पता है क्योंकि इनमें टैलेंट है, ये पैदा ही टैलेंट के साथ हुए हैं। ठीक है, इनको लगता है ना कि हम इनके नहीं मिल सकते। इनको लगता है कि एक अच्छा स्पीकर बनना, एक अच्छा ट्रेनर बनना, एक अच्छा कोच बनना बहुत मुश्किल का काम होता है। इनको लगता है कि हम उनकी तरह बन ही नहीं पाएंगे जिनकी तरह हम सपने देखते हैं। ये जब भी किसी इंसान को स्टेज पे अच्छा परफॉर्म करते हुए देखते हैं, फिक्स माइंडसेट वाले वो यही बोलते हैं कि यार बंदे में दिमाग बहुत है, जरूर इसको बचपन में ये मिला होगा, जरूर इसके माँ बाप अमीर होंगे, जरूर इसका ये होगा। ये फिक्स माइंडसेट वाले लोग बोलते हैं। फिक्स माइंडसेट वाले लोगों की ये एक माइंडसेट होता है, एक डीप कोडेड। उनको ये लगता है कि टैलेंट और ये जो इंटेलिजेंस होती है ना, ये इंसान के अंदर होती है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले क्या बोलते हैं कि हाँ आज मजे सर ऐसे स्टेज पे बोल रहे हैं, 1000 लोग के सामने बोल रहे हैं, मैं भी सीखूंगा और मैं भी कल कैसे बोलूंगा। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग बोलेंगे कि अगर आज ये स्टेज पे अच्छा बोल रहे हैं ना तो एक दिन मैं भी जरूर सीख के स्टेज पे बोलूंगा। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग बोलते हैं कि कोई भी इंसान टैलेंट के साथ पैदा नहीं होता, टैलेंट सीख के पैदा होता है। ये ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग बोलते हैं। क्लियर हो रहा है? दूसरा पॉइंट क्या है? गोल्स। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है गोल्स। अब मुझे पता है आप में बहुत सारे एफिलिएट मार्केटिंग में लोग ऐसे जो बिना गोल के काम करते हैं। अब फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में अंतर देखो, गोल्स का क्या है। अब जो फिक्स माइंडसेट में होता है ना बंदा, उसका कोई गोल नहीं होता। वो पता है क्या करता है? वो जाता है रेलवे स्टेशन पे, टिकट काउंटर पे, बोलता है भैया टिकट दे दो। वो कहता है कहाँ की दो? ये कहता है कहीं की भी दे दो। वो कहीं की नहीं देता, आप कहीं नहीं पहुंचते। ये फिक्स माइंडसेट वाले लोग हैं। गोल ही नहीं है, जाना कहाँ है पता ही नहीं है। एक रिसर्च हुई, रिसर्च में देखा गया कि कितने लोग गोल सेट करते हैं, कितने लोग गोल सेट नहीं करते। तो 100 में से लगभग 70% ऐसे लोग हैं कि रिसर्च हुई, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुई थी, कितने लोग गोल सेट करते हैं। ठीक है, और ये जो स्टडी हुई ना, ये हजारों लोगों के ऊपर हुई, और इन हजारों लोगों को ना अगले 50-60 सालों के लिए ट्रैक भी करता गया, और देखा गया कि इन 100 लोगों में से, ये जो 100% रिसर्च हुई, 1000 लोगों में से, 1000 छोड़ो 100 ले लेते हैं, इन 100 लोगों में से 70 लोग ऐसे जिसके पास कोई गोल ही नहीं था, जो स्ट्रगल कर रहे थे, लाइक स्ट्रगल कर रहे हैं। 70% लोगों के पास गोल नहीं होता अकॉर्डिंग टू रिसर्च। 27% लोगों के पास गोल होता है लेकिन लिखा हुआ नहीं होता। सर एफिलिएट मार्केटिंग में अगले 30 दिन में सर 50,000 कमाना है। 70 लोगों को तो पता ही नहीं होता गोल सेटिंग क्या होता है, लेकिन जो बच्चे 27% है ना, इनको पता होता है लेकिन लिखा नहीं होता। लिखा कहाँ है भाई? रिटर्न में कहाँ है? रिटर्न नहीं होता इनके पास कि अगले 30 दिन में 50,000 कमाने तो कितने लीड जनरेट करने पड़ेगी, कितने कॉल पे बात करने पड़ेंगे, क्या कंटेंट बनाना पड़ेगा, कितना कॉल करूंगा, अपने आप को कैसे मेंटेन करूं, कुछ नहीं बनाते। इनको पता होता है, लिखते नहीं है। फिर देखा 3% लोग, 70% गोल ही सेट नहीं करते, 27% लोग करते हैं लेकिन रिटर्न में नहीं होता, लेकिन 3% ऐसे लोग होते हैं जिनको अपना गोल भी पता होता है, रिटर्न में भी होता है, वो एक्शन भी लेते हैं। 3% जो लोग होते हैं सबसे ज्यादा कामयाब होता है अकॉर्डिंग टू रिसर्च। गोल रिटर्न में होना चाहिए, बिना गोल के इंसान कहीं भी नहीं जाता। जैसे ट्रेन वाली मैंने एक बात बताई भी आपको। गॉट माय पॉइंट? ठीक है, लेट्स गो टू कोई दिक्कत नहीं है, आप जंप करना है ग्रोथ माइंडसेट वाले में। अगर आपको पहला पॉइंट लग रहा है ना इंटेलिजेंस के साथ, तो टैलेंट के साथ तो पहला पैर होता है, अभी उसके उतने टैलेंट और उतना इंटेलिजेंस हासिल कर सकता। अगर आप फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट में आना चाहते हैं तो आपको अपने गोल सेट करने पड़ेंगे। तीसरा, चैलेंजेस। देखिए जो चैलेंजेस है ना, फिक्स माइंडसेट वाले लोगों के माइंड क्या बोलते हैं, जिंदगी में चैलेंजेस आते हैं, ये क्विट कर देते हैं। ये बोलते हैं भैया हमसे ना होगा। ये 5 लोगों से कॉल पे बात करते हैं, 2 लोग अगर इसको रिजेक्ट कर दे तो ये काम ही छोड़ देता है। कहता भैया लोगों मना कर देते हैं, लोग कहते हैं तूने कितना कमाया, ये क्विट कर देते हैं। चैलेंजेस हल्का सा आया, क्विट कर दिया इन्होंने। रात में सो रहे हैं, काटा मच्छर ने, इनको लगा डायनासोर ने काट लिया, भाग जाते हैं, इतना डरते हैं वो। अरे 140 करोड़ की आबादी की देश है, 2 लोगों ने मना कर दिया तो इतना क्यों दिक्कत ले रहे हो आप? ये सारा का सारा जो बिजनेस है वो रिजेक्शन का ही तो है।
रिजेक्शन इस बिजनेस में नॉर्मल है। जो जितने ज्यादा रिजेक्शन खाएगा उसको उतनी सेल्स मिलेंगे। रिजेक्शन इज ए इंजेक्शन ऑफ प्रोग्रेशन। क्या रिजेक्शन? रिजेक्शन इज नॉट ए रिजेक्शन, रिजेक्शन इज ए इंजेक्शन ऑफ प्रोग्रेशन। रिजेक्शन आ रहा है मतलब इंजेक्शन लग रहा है, इंजेक्शन लग रहा है आपको, रिजेक्शन आ रहा है इसका मतलब की रिजेक्शन उसको नहीं आ रहा है जो रजाई में बैठ के हाथ में रिमोट लेके नेटफ्लिक्स पे पूरा दिन स्पेंड कर रहा है। रिजेक्शन उसको नहीं मिल रहा है, रिजेक्शन आपको मिलेगा क्योंकि आप फील्ड पे काम कर रहे हो, आपको मिलेगा। तो जो फिक्स माइंडसेट वाले लोग होते हैं ना, इनके लाइफ में थोड़ी सी चैलेंजेस आए ना, ये भाग जाते हैं, ये क्विट कर देते हैं। लेकिन वही ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग पता क्या कहते हैं, जब चैलेंजेस आते हैं वो उसको ओवरकम करते हैं, लड़ते हैं उससे, ही पीछे नहीं भागते चैलेंजेस को छोड़ के। वो पूछते हैं चैलेंज क्यों आया और चैलेंज को ओवरकम करते हैं। उनको पता है कि चैलेंज आ रहा है इसका मतलब मैं काम कर रहा हूँ। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ये बोलते हैं अपने आप से कि चैलेंज आ रहा है यानी काम कर रहा हूँ। जो काम नहीं कर रहा है उसको चैलेंज भी नहीं आ रहा है, उसको मुसीबत भी नहीं आ रहा है। आप काम कर रहे हो इसलिए आपको चैलेंज आ रहा है। इफ यू आर एग्री विद मी, टाइप यस इन द चैट सेक्शन। इफ यू आर एग्री विद मी, टाइप यस इन द चैट सेक्शन। जस्ट टाइप यस इफ यू आर एग्री विद मी। एंड आई नो आप सभी लोग यहाँ पे जितने भी लोग हो ना, सारे के सारे ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हो, तभी आप इस सेशन में बैठे हुए हो। 1000 में से 100 लोग छोड़ के जा चुके हैं फिक्स माइंडसेट वाले लोग, क्योंकि उनको क्या लगता है ये ट्रेनिंग हम रिकॉर्डिंग देख लेंगे, उनको लगता है ट्रेनिंग हमारा कुछ नहीं बदल पाएगी। ये कहते हैं कि कोर्स भी तो है, वहां देखते जाके फिक्स माइंडसेट वाले लोग जा चुके हैं, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग रुके पड़े यहाँ पे। आई अप्रिशिएट यू ऑल। ठीक है, अब बढ़ते पॉइंट नंबर 4 पे। क्या डिफरेंस होता है? क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म मतलब पता क्या है? कुछ लोगों ने उल्टा सीधा बोल दिया। आप ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने बिजनेस शुरू किया होगा लेकिन पेरेंट्स के दबाव में आके बिजनेस छोड़ दिया। वो थे फिक्स माइंडसेट वाले लोग कि सर मैं काम तो करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, मम्मी अलाउ नहीं कर रही। सर क्या मैं इंस्टाग्राम पे बिना वीडियो बनाए बिना चेहरा दिखाए काम कर सकती हूँ? आता है क्वेश्चन आपके साथ, स्पेशली गर्ल्स का क्वेश्चन होता है। आई रेस्पेक्ट ऑल द गर्ल्स। क्वेश्चन आता है कि सर क्या मैं अपना चेहरा दिखाए बिना इंस्टाग्राम पे काम कर सकती हूँ? आई अप्रिशिएट इट, बट ये वो लोग हैं, बॉयज भी कहते हैं कि सर मैं बिना वीडियोस बनाए बिना अपना चेहरा दिखाए सेल्स निकाल सकता हूँ, काम कर सकता हूँ। पता है कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि सर मैं दुकान की सेल भी बढ़ाना चाहता हूँ लेकिन बिना सेटअप खोले। आप अल्टीमेटली कहना क्या चाह रहे हो कि सर चेहरा नहीं दिखाना क्या काम कर सकता हूँ मैं? आप क्या कह रहे हो? ये तो कह रहे हो कि सर मेरी दुकान की सेल भी बढ़ जाए लेकिन मेरे को सेटअप नहीं उठाना, अपनी दुकान नहीं खोलनी, सेल ऐसी बढ़ जाएगी। पॉसिबल है? लगता है? या तो आप काम कर लो या पेरेंट्स को कन्विंस कर लो। भाई जिंदगी आपकी है, डिसीजन आपका, करियर आपका है, डिसीजन भी आपको ही लेना पड़ेगा, डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। तो ये क्रिटिसिज्म है ना कि मम्मी ने बोल दिया, पापा ने बोल दिया, रिश्तेदार ने तो मेरे स्टेटस पे ना वीडियो देख ली जहाँ पे मैंने अर्निंग का लगाया था, तो रिश्तेदार में मेरे कुछ कजन सिस्टर वो थे ऐसे, तो उन्होंने मुझे पूछा कि तूने कितना कमा लिया, ये सब कुछ नहीं होता, तो छोड़ देते, क्विट कर देते। क्रिटिसिज्म थोड़ा सा आया नहीं कि जल जाते हैं, थोड़ी सी एक छोटी सी राख बॉडी पे क्या पड़ी, जल जाते हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले क्या बोलते हैं लोग कि हाँ अगर मेरे रिलेटिव में किसी ने वीडियो देखी मेरे स्टेटस पे, मेरे मामा चाचा ताऊ ने, किसी ने मुझे क्रिटिसाइज किया, मैं उनकी बातों को एक कान से सुनूंगा, एक कान से निकाल लूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को मेरा फ्यूचर बनाना है, वो मेरा आगे चल के रोटी नहीं खिलाएगी, मुझे खुद खानी पड़ेगी कमा। मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे पता है अच्छा है, उनको नहीं पता। लीड्स ग्रुप के बारे में, एफिलिएट मार्केटिंग के बिजनेस के बारे में नॉलेज मैंने ली है, उन्होंने नहीं ली। उनकी नजर में तो गलत रहेगा। क्यों? क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है, नॉलेज ही नहीं है। आप अपने पेरेंट्स को बोलते हो मम्मी मेरे को एफिलिएट मार्केटिंग करना है, मम्मी मना करेगी। लेकिन जब आप एक्सप्लेन करोगे ना, मम्मी आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सकती हो, वीडियोस बना के अपना डर खत्म कर सकती हो लोगों से बात करने का, सेल्स निकाल के अपनी इंडिपेंडेंट बनना चाहती हो, आप समझाओगे तो ग्रोथ माइंडसेट वाले समझाते हैं, पीछे नहीं हटते। तो अभी तक थे आप फिक्स माइंडसेट में, ग्रोथ माइंडसेट में शिफ्ट करने का क्या है? क्रिटिसिज्म को झेलना नहीं है, क्रिटिसिज्म को ओवरकम करना है। पांचवा क्या है? सक्सेस ऑफ अदर्स। सक्सेस ऑफ अदर्स। फिक्स माइंडसेट वाले क्या करते पता है? दूसरों की सफलता से जलना चालू कर देते, दूसरों की सफलता से जलना चालू कर देते हैं। इन लोगों को नहीं आता ताली बजाना, अगर कोई इनका दोस्त स्टेज पे गया है तो दूसरों की सक्सेस से पता है कंपैरिजन करने लग जाएंगे। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले क्या बोलते हैं कि आज मैं इसके लिए ताली बजा रहा हूं, तभी तो कल ये मेरे लिए ताली बजाएगा ही। आप उसके रिजल्ट को देख रहे हो कि आज ने इतना कमा लिया, इसने इतना कमा लिया। फिक्स माइंडसेट वाला क्या करेगा? छोड़ देगा। यार मेरी भी एज 18 है, उसकी भी एज 18 है, वो इतना कमा रहा है, मैं इतना नहीं कमा रहा, छोड़ देता है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला क्या करता है? दूसरों की सक्सेस से सीखता है। वो देखता है कि उसने अगर 1 लाख रुपए कमाया है तो मुझे उसकी ट्रेनिंग कहाँ मिलेगी, मुझे उससे कॉल पे बात करने का मौका कैसे मिलेगा, और मैं उससे सीखूं, जानूं कि यार तू 1 लाख पे कैसे पहुंचा, मुझे सिखा। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग। एंड लास्ट पॉइंट क्या था? लर्निंग। लास्ट पॉइंट क्या था? लर्निंग आप सभी को पता चल गया होगा। फिक्स माइंडसेट वाले बिल्कुल कुछ लर्न नहीं करते, कोई यूट्यूब चैनल पे कुछ भी अच्छा नहीं देखते, सिर्फ फनी वीडियोस देख रहे हैं, रोस्टिंग देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, कंटेंट ही कंज्यूम नहीं करते। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं ना, वो कंटिन्यूअस बेसिस पे अपने आप को इंप्रूव करते हैं। मैं कहता हूँ किताबें पढ़ो, अच्छी वीडियोस देखो, ठीक है। अगर आप लोग बुक रीडिंग की हैबिट जनरेट करना चाहते हो, क्योंकि किताब सबसे बेस्ट वे अपने अंदर नॉलेज गेन कर, अपने अंदर नॉलेज डालना चाहते हो, किताबें बहुत अच्छी चीज है। लेकिन किताबों की भी एक बड़ी पीड़ा है, लोग दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर कि वो ये किताब पढ़ रहा है तो मैं किताब पढ़ूंगा। अच्छा सर ने स्टोरी पे ये वाली किताब लगाई थी तो मुझे भी ये किताब पढ़नी चाहिए। नहीं, सबसे पहला जो आप जिस कैटेगरी पे हाथ मारोगे ना बुक्स में, वो होते हैं सेल्फ हेल्प बुक्स।
सेल्फ हेल्प बुक्स आप पढ़ोगे। अगर आप बुक्स नहीं पढ़ते तो पढ़ना चालू कर दो, क्योंकि इस एफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी में सिर्फ ये लीड जनरेशन क्लोजिंग आपके काम नहीं आएगा, बाकी चीजें नॉलेज भी आपके काम आएगी। आप लोग पूछते सर कौन सी बुक पढ़े, एक ये बुक है, ठीक है, इंग्लिश में इसका नाम है यू कैन विन, शिव खेड़ा की बुक है, इंग्लिश में ही है, ठीक है, इंग्लिश में। हिंदी में बुक आती है जिसका नाम है जीत आपकी। जीत आपकी शिव खेड़ा की बहुत अच्छी किताब है। अगर आप समझना चाहते हो एटीट्यूड क्या होता है, मोटिवेशन क्या होता है, डिसिप्लिन क्या होता है, गोल्स क्या होते हैं, हैबिट्स क्या होती है, पर्सनैलिटी क्या होती है, दिस बुक इज बेस्ट फॉर यू। जीत आपकी हिंदी में बुक है, शिव खेड़ा की बहुत अच्छी किताब है, आप इसको पढ़ना जरूर। अगर आप अपनी रीडिंग की हैबिट शुरू करना चाहते हो, आदत नहीं बन रही ना रीडिंग की, रोज इसको लेकर बैठ जाओ 10 मिनट के लिए, आदत बन जाएगी। बहुत अच्छी किताब है, ये मैंने इंग्लिश में ऑर्डर किया, मैंने हिंदी में भी पढ़ी है और मैं इंग्लिश में भी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो बुक्स आर वन ऑफ द बेस्ट वे टू गेन नॉलेज। लर्निंग कभी रुकनी नहीं चाहिए। फिक्स माइंडसेट वालों की लर्निंग रुक जाती है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वालों की लर्निंग नहीं रुकती। अंतर समझ में आया इन दोनों में? चैट इज ऑन, क्योंकि हमारा फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट का ये जो पार्ट था वो इतना ही था समझाना। अब आप मुझे बताओ, अगर आप फिक्स माइंडसेट में थे तो क्या आप रेडी हो ग्रोथ माइंडसेट में घुसने के लिए? नोट्स बनाते रहना, नोट्स बनाते रहना। ट्रेनिंग की पीपीटी भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा सारी के सारी। अगर आपका इस ट्रेनिंग का लिंक अपने स्पॉन्सर से मिला तो स्पॉन्सर से कांटेक्ट कीजिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दे। लेकिन क्या आप ग्रोथ माइंडसेट में घुसने के लिए तैयार हो फिक्स माइंडसेट से? क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग में आप तब तक कामयाब नहीं हो पाओगे जब तक आपका फिक्स माइंडसेट है। ये जो 6 पॉइंट मैंने बताए, दिस इज वेरी क्रूशियल। लव टू सी योर रिस्पांस, लव टू सी योर रिस्पांस। बहुत अच्छे रिस्पांस आ रहे हैं मुझे, ठीक है। तो ये थे हमारे ग्रोथ माइंडसेट वाले। अब फाइनल कंक्लूजन देख लेते हैं क्या आता है। एंड रिजल्ट क्या आता है कि जो फिक्स माइंडसेट वाले लोग होते हैं ना, वो अपनी मेहनत से बहुत कम अचीव करते हैं, बहुत ही कम अचीव करते हैं। क्या लिखा है? अचीव लेस देन देयर पोटेंशियल, अचीव लेस देन देयर पोटेंशियल, नहीं अचीव कर पाते। लेकिन जो फिक्स माइंडसेट वाले लोग होते हैं, उसको छोड़ के ग्रोथ माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं, ये अपने मेहनत से 10 गुना ज्यादा पैसा कमाते हैं, 10 गुना ज्यादा नॉलेज गेन करते हैं, 10 गुना ज्यादा। ये अपने पोटेंशियल से ज्यादा अचीव करते हैं। तो ये एंड रिजल्ट है फिक्स माइंडसेट वाले लोगों का और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों का। अगर आप मेरे पास सेम पेज पे हो, टाइप सेम पेज इन द चैट सेक्शन, टाइप सेम पेज इन द चैट सेक्शन। इसके अलावा अगर आपने चैट सेक्शन में कुछ भी टाइप किया, मैं आपको रिमूव कर सकता हूँ सेशन से। और एक बार मैंने आपको सेशन से रिमूव कर दिया तो आप लिंक पे क्लिक करके दोबारा नहीं आ सकते। टाइप सेम पेज इन द चैट सेक्शन। अगर आप मेरे साथ सेम पेज पे हो तो जस्ट टाइप सेम पेज। बीच बीच में पानी पीते रहे, लेकिन जाना कहीं नहीं 2 घंटे के लिए। 6 बजे से पहले कोई नहीं लेगा। टाइप सेम पेज। 800 से 900 यहाँ पे लोग हैं। एक बार चैट सेक्शन में लिख दो सेम पेज, ताकि मुझे पता चले कि आप मेरी बातों को सुन रहे हो, लिख भी रहे हो, समझ भी रहे हो और अप्लाई भी करोगे। टाइप सेम पेज इन द चैट सेक्शन। ग्रेट, ग्रेट। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली रिस्पांस। ऐसा रिस्पांस आया तो यार मैंने ऐसी ऑडियंस पहले कभी नहीं देखी जितना इतना ज्यादा रिस्पांस मिल रहा है आप सभी की तरफ से। सच अ ग्रेट ऑडियंस, लवली। ओके, आगे बढ़ा जाए। चलिए चैट को यहीं पे हम स्टॉप करते हैं, हम बढ़ते हैं आगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। स्किल और विल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्किल का मतलब किसी काम को करने के लिए जो जो चीजों की आवश्यकता पड़ती है, जिन जिन स्किल्स की, जिन जिन काम की जरूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं स्किल। विल मतलब इच्छा शक्ति, उस काम को करने की इच्छा शक्ति। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल। स्किल जरूरी है या विल जरूरी है? एफिलिएट मार्केटिंग में कामयाब होना है, जिंदगी में कामयाब होना है, किसी भी फील्ड में पढ़ाई में कामयाब होना है, स्किल जरूरी है या विल जरूरी? को कह रहा है दोनों। दोनों तो कितने कितने परसेंट, स्किल कितने परसेंट, विल कितने परसेंट? अपना आंसर दीजिए जो भी है। लोग अपना अपना लिख रहे हैं। स्किल जरूरी है या विल जरूरी है? कोई कहता है विल 50%, स्किल 50%, कोई कहता है स्किल 2%, विल 98%, कोई कहता है 50-50, कोई कहता है 40-60, कोई कह रहा है 20-80, कोई कहता है 80-20, कोई कह रहा है 30-70। स्किल जरूरी है या विल? स्किल मतलब एफिलिएट मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए मुझे लीड जनरेशन, क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ये सब आना चाहिए, स्किल। विल हो गई इच्छा शक्ति, काम करने की इच्छा शक्ति, विल पावर। ठीक है, लवली, बहुत अच्छे जवाब दिया आप सभी लोगों ने स्किल और विल के ऊपर। चैट सेक्शन यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ। दोनों ही जरूरी है, दोनों ही जरूरी है, बट विल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन स्किल्स। विल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन स्किल्स। मोहम्मद अली को बहुत लोग जानते होंगे, सदी के बहुत बड़े बॉक्सर रहे, उन्होंने लाइन की थी, स्किल्स आर यूजलेस, स्किल्स आर यूजलेस, विल इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्किल। क्योंकि मैंने देखे एफिलिएट मार्केटिंग में जिनको सब कुछ आता है लेकिन फिर भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, सेल्स में जनरेट कर पा रहे। आपको भी अपने अंदर लगता हो कि मेरे अंदर तो बहुत अच्छी कला है, मेरे अंदर तो अच्छा बोलने की कला है, मेरे तो अच्छा बात करने की कला है, मैं अच्छा ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा एफिलिएट मार्केटिंग में? भैया इच्छा शक्ति नहीं है कुछ करने की। सक्सेस के लिए कितने भूखे हो तुम, ये डिपेंड करेगा कि आप कामयाब होंगे कि नहीं होंगे। स्किल और विल, स्किल कूट के भरा पड़ा है। ये जो सीरीज चल रही है इसमें स्किल को भी टाइट कर दूंगा, विल को भी टाइट कर दूंगा। स्किल यूजलेस है अगर विल नहीं है तो, और अगर स्किल नहीं है सिर्फ विल भी है तो भी काम नहीं चलेगा। दोनों को बहुत ज्यादा जरूरी है। स्किल को तो मैंने आगे पूरी ट्रेनिंग लेने वालों कंप्लीट अपनी स्किल कैसे इंप्रूव करते हैं, बट विल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं इच्छा शक्ति। चर्च आपने सुना, मंदिर होते हैं, मस्जिद होते हैं, गुरुद्वारा होते हैं। चर्च में एक प्रीस्ट था, प्रीस्ट मतलब समझते हैं जो प्रेयर्स करवाते हैं, व्हाइट कलर का वो कुर्ता पहन के बिल्कुल क्लीन सा, तो एक बात बता रहे होते हैं वो सामने बैठे लोगों को।
कि आपके अंदर एक चावल के दाने जितना भी विल पावर है तो आप दुनिया में बहुत बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। प्रीस्ट, जिसको हम बोलते हैं फादर, वो सामने बैठे लोगों को बता रहे होते हैं, बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, वो कहते हैं कि अगर आपके अंदर एक चावल जितने तिनका भर के अगर विल पावर है ना, आत्मशक्ति है, कॉन्फिडेंस है, तो आप जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो। तो ऐसी बात बताते बताते अपनी स्पीच पूरी करते करते सभा खत्म होती है, सारे लोग जा रहे होते हैं, एक बच्चा आता है उसके पास लंगड़ाते हुए उसके पास एक बच्चा आता है, उसको ऐसे बुलाता है, बोलता है हाँ बेटा क्या हुआ। वो कहता है क्या ये सच है कि विल बहुत ज्यादा जरूरी है स्किल से। फादर बोलते हैं जी हाँ बिल्कुल बहुत जरूरी है, जी हाँ बहुत जरूरी है। तो फादर उससे पूछता है कि अच्छा तुमको क्या करना बड़े होगे, तुमको क्या बनना है, तुम्हारे अंदर कौन सी विल पावर है। तो जो बच्चा जो लंगड़ा के आ रहा होता है, उसके पैर में जो राइट हैंड लेग होता है उसका पोलियो होता है, तो वो चल नहीं पाता राइट लेग से, फ्रैक्चर होता है उसका एक तरीके से। तो लंगड़ाते लंगड़ाते आ रहा होता है, वो कहता है कि मुझे, फादर उससे पूछते हैं कि तुमको क्या बनना है। वो कहता है कि मुझे इस दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान बनना है। फादर शॉक कि इसको पोलियो रखा है, ये मेरे पास वहां से दूर से लंगड़ाते हुए चलते हुए आए, ये कैसे बन सकता है। फादर कहते नहीं तुम नहीं बन सकते। वो कहते हैं अभी तो आपने कहा कि विल अगर हो तो आप कुछ भी बन सकते हो। वो ये बच्चा बोल के चला जाता है वहां से। 8 साल बाद वही बच्चा दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान बनता है, 3 ओलंपिक्स गोल्ड मेडल लाता है, और उसका नाम है कार्ल लुईस। इच्छा शक्ति, द पावर ऑफ विल। वही बच्चा जो फादर के पास आके बोलता है कि मुझे इस दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान बनना है, और गॉड फादर उसको कुछ बातों का जवाब नहीं देते। 8 साल प्रैक्टिस करने के बाद इच्छा शक्ति हुई तो स्किल सीखी, और स्किल सीखने के बाद 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता, दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान। यूट्यूब पे गूगल पे उसके बारे में पढ़ सकते हो, जिसका नाम है कार्ल लुईस, चार्ल्स लुईस। कितनी बेहतरीन बात है, इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी बन सकते हैं। और अगर आप देख रहे हो कि मजहर हुसैन ने 8 लाख कमाए, इसने 10 लाख कमाए, इसने 1 लाख कमाए, आप भी कमा सकते हो। बस इच्छा शक्ति होनी चाहिए वो स्किल्स को सीखने की, जिस स्किल को सीख के वो यहाँ पे पहुंचे। इच्छा शक्ति होनी चाहिए आपके अंदर भी कि मजहर हुसैन जैसा मुझे बोलना है, तो मजहर सर ने क्या क्या चीजें सीखी, मैं भी वो चीजें सीखूंगा और इनकी तरह एक दिन स्टेज पर बोलूंगा। इच्छा शक्ति आप पहले से निकाल सकते हो, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आप 1 लाख रुपए कमा के हॉल ऑफ फेम हिट कर सकते हो, इच्छा शक्ति होनी चाहिए आपके अंदर। क्लियर हुआ ये वाला गेम, स्किल और विल का। विल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इच्छा नहीं आ रही ना अंदर से, नहीं कर सकते मेरे बॉस। पहले इच्छा शक्ति आती है, फिर हम स्किल्स को सीखते हैं, और स्किल को विल को यूज करके हम एक्शन लेते हैं, और एक्शन जब भी हम लेते हैं तो हमें एक रिजल्ट मिलता है, और रिजल्ट चाहे तो नेगेटिव हो चाहे तो पॉजिटिव। स्किल्स और विल, इस बिजनेस में विल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मरने मत देना विल को, हमेशा अपने स्पॉन्सर से टच में रहना, हमेशा ट्रेनिंग में बैठते रहना, एक विल मिलेगी। जैसे ट्रेनिंग में आपको एक विल पावर मिल रही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ आपको सिखाने के लिए, एंड आई होप कि देखिए 800 से ज्यादा लोग अभी तक सेशन में जुड़े हुए हैं, 1.5 घंटा लगभग हमें हो चुका है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। 3 टाइमर्स ऑफ एवरी फील्ड। नोट्स बना रहे तो नोट्स बना लीजिए। 3 टाइमर्स ऑफ एवरी फील्ड। अभी सर ये टाइमर क्या है, क्या ये घड़ी वाला टाइमर है? नहीं जी, घड़ी वाला टाइमर नहीं है। ये भी 3 तरीके के लोग हैं 3 टाइमर्स। पहले है पार्ट टाइमर, ध्यान से सुनना, मजा आएगा आपको। पहले है पार्ट टाइमर, जो एफिलिएट मार्केटिंग को पार्ट टाइम में करते हैं। कि सर सुबह 8 बजे स्कूल रहता है, 2 बजे आती हूँ, 2 बजे से कोचिंग क्लासेस, तो मैं शाम के सिर्फ 3 घंटे 2 घंटे देती हूँ, उसको बोलते हैं पार्ट टाइमर। एक होता है फुल टाइमर, जिस बिजनेस को फुल टाइम करते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी स्टडीज पूरी हो चुकी होगी, या जो फुल टाइम इस बिजनेस को कर रहे हैं, वो होते हैं फुल टाइम। जो सुबह अंगड़ाई लेके उठ रहे हैं 10 बजे, 12 बजे नाश्ता हो रहे हैं, नाश्ता करके सो जाते हैं टीवी लेके, फिर उठते हैं, लीड को रिप्लाई करते हैं, कॉल करते हैं, ये होता है फुल टाइमर। फुल टाइमर ऐसे भी बहुत ऐसे लोग हैं जो सुबह से रात तक बिल्कुल प्रोडक्टिव है। लेकिन तीसरा ना एक और कैटेगरी के लोग हैं, जो मैं चाहता हूँ आप खुद मुझे चैट सेक्शन में बताओ उनका नाम क्या है। पहले पार्ट टाइमर जो 2-3 घंटे देते हैं, दूसरे फुल टाइमर जो पूरा टाइम देते हैं, और तीसरे कैटेगरी के भी एक लोग हैं जो चैट सेक्शन में अपना इंस्टाग्राम में यूट्यूब का लिंक डाल रहे हैं ना, आपको रिमूव किया जाएगा और परमानेंटली बैन हो जाओगे जूम से। थर्ड कैटेगरी के भी एक लोग होते हैं, देखो आप सभी को पता है, आप सभी को पता है, दे आर सम टाइमर्स। सम टाइमर मतलब कभी कभी काम किया आपने, आधा आधा वर्क करते हैं। मैं आपको बता दूं, इस बिजनेस में कामयाब होना है या तो पार्ट टाइमर बन लीजिए या फुल टाइमर बन लीजिए, लेकिन सम टाइमर कभी मत बनिए। सम टाइमर कभी मत बनिए। ये वो लोग हैं जिनका मन करते काम करते, जिनका मन करते काम नहीं करते, ये छोड़ देते हैं। ये देखते हैं लीड नहीं आ रही है तो रुक जाते हैं, लीड आती है तो कॉल पे बात करते हैं, लीड से अपडेट करते हैं। ये देखते हैं जब कोई ट्रेनिंग अटेंड करते हैं तो ये मोटिवेट हो जाते हैं सम टाइमर्स, और जब ये मोटिवेट हो जाते हैं तब काम करते हैं। मोटिवेशन डाउन, काम डाउन, ये वैसे लोग हैं। तो अगर इस बिजनेस में कामयाब होना या तो पार्ट टाइमर बन जाओ। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो स्कूल कॉलेज में टाइम को मैनेज करना सीखो, आप सभी लोग। दूसरे फुल टाइम वाले तो फुल टाइम दे रहे हो तो अच्छे से अपने डे को शेड्यूल कर लीजिए और डे शेड्यूल करके काम कीजिए, जो भी फुल टाइमर है। क्योंकि मैंने देखा फुल टाइमर को कि उठ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उठने का टाइम फिक्स नहीं है, खाने का टाइम फिक्स नहीं है, कॉल पे बात करने का टाइम फिक्स नहीं है, सीखने का टाइम फिक्स नहीं है। टाइम फिक्स कीजिए आप सभी लोग। और सम टाइमर्स आपको टाटा बाय बाय, ठीक है। सम टाइमर्स अगर आप हो इस सेशन में बैठे हो तो आप फिक्स कर लो कि आपको पार्ट टाइमर बनना है या फुल टाइमर बनना है। सम टाइमर नहीं बनना, सम टाइमर नहीं बनना कि जो कभी कभी काम करे, जब मोटिवेट होंगे तब काम करेंगे, जब सेल्स आएगी तब काम करेंगे, जब एक पे आउट आता है तब काम करते हैं। नहीं,
जब आप थोड़ा थोड़ा स्टेप्स लेते हो ना, छोटे छोटे स्टेप्स, तो छोटे छोटे स्टेप्स आपको मोटिवेशन देते हैं आगे का काम बढ़ाने के लिए, आगे का काम करने के लिए, नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए। ठीक है, तो ये 3 तरीके के टाइमर थे। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी कि तीनों टाइमर में कौन कौन लोग होते हैं और आपको कौन सा लोग बनना है। ठीक है, और एक बार मुझे चैट सेक्शन में बता दीजिए आप अभी क्या है, फुल टाइमर है या पार्ट टाइमर है या सम टाइमर है। बी ऑनेस्ट विथ मी, बी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट रहिए मेरे साथ। सन टाइमर थे, अभी तक मैं बात कर रहा हूँ। आज के बाद मुझे पता है आप सभी लोग पार्ट टाइमर या फुल टाइमर बन जाओगे। अभी तक आप क्या थे? फुल टाइमर, पार्ट टाइमर, सम टाइमर, तीनों कैटेगरी के लोग हैं यहाँ पे, तीनों कैटेगरी के लोग। ग्रेट ग्रेट, सच अ लवली रिस्पांस, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। चलिए चैट सेक्शन यहाँ पे करते हैं डिसेबल, थोड़ा चलते हैं हम अपने आगे के पॉइंट की तरफ। एवरीथिंग इज द गेम ऑफ कंसिस्टेंसी। यहाँ पे क्या चीज मैं कह रहा हूँ? एवरीथिंग इज द गेम ऑफ कंसिस्टेंसी। देखो कंसिस्टेंसी का बहुत बड़ा रोल है इस बिजनेस में। आप मान लो जिम गए, आप 1 दिन जिम जाते हैं, आपको रिजल्ट आता है। आप 2 दिन जाते हैं और शीशे के सामने अपने आप को देखेंगे, क्या रिजल्ट दिखेगा? क्या 3 दिन जिम जाएंगे लगातार और आप शीशे के सामने खड़े होंगे, क्या फैट लॉस या मसल गेन दिखेगा? आपको नहीं दिखेगा। 5 दिन जिम जाएंगे, रिजल्ट दिखेगा? नहीं दिखेगा। 10 दिन जाएंगे, नहीं दिखेगा। 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना जाएंगे तो क्या रिजल्ट दिखेगा? हाँ दिखेगा। आप 1 कॉल करोगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, 2 कॉल करोगे रिजेक्शन मिलेगा, 3 कॉल करोगे रिजेक्शन मिलेगा, लेकिन 100 भी कॉल करोगे तो एक हाँ जरूर सुनने को मिलेगा। सारा का सारा खेल कंसिस्टेंसी का। इस बिजनेस में मैंने इतने लंबे टाइम से हूँ, एक चीज मैंने ये चीज नोटिस की है, जो बंदा कंसिस्टेंसी के साथ खेल रहा है ना, उसको कोई बीट नहीं कर सकता। कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट, वेयर टैलेंट डज नॉट बीट कंसिस्टेंसी। आपके अंदर टैलेंट हो सकता है, स्किल्स हो सकती है, भरमार सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, रोज आप हाथ पैर नहीं मार रहे हैं, रोज कुछ नया सीख रहे हैं, रोज लोगों को कॉल नहीं कर रहे हैं, आप लंबा गेम नहीं खेल पाओगे मेरे दोस्त। सारा का सारा खेल कंसिस्टेंसी का है। आपने सुना है इस दुनिया की जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम है अमेज़न, अमेज़न रिवर। अमेज़न बोलते हैं, अमेज़न बोलते हैं, अमेज़न बोलते हैं, अमेज़न रिवर का नाम है। वो पता है कैसे बनी? कंसिस्टेंसी का सबसे बेस्ट एग्जांपल, जब इस पे रिसर्च हुई तो पता चला ये हजारों करोड़ों साल पुरानी नदी है, जिसका निर्माण पता कैसे हुआ था? 2 पत्थरों के बीच से पानी टपकता था, पता है? एक बूंद टपकता था, उसके 8 सेकंड बाद दूसरा बूंद टपकता था, फिर उसके 8 सेकंड बाद तीसरा बूंद टपकता था। करोड़ों साल से बूंद टपकते टपकते आज दुनिया की सबसे लंबी नदी बन गई, जिसका नाम है अमेज़न, जिसका नाम है अमेज़न। आप दीवार पे हथौड़ा मार रहे हैं, मान लीजिए आपने एक हथौड़ा मारा नहीं टूटा, दूसरा हथौड़ा मारा नहीं टूटा, तीसरा हथौड़ा मारा नहीं टूटा, 10वें हथौड़े पे टूट गया दीवार। क्या 10वें हथौड़े ने तोड़ा दीवार? क्या इसका ये मतलब है कि पहले हथौड़े का कोई मतलब ही नहीं है? उस 10वें हथौड़े का जो दीवार टूटा है ना, उसमें पहले हथौड़े का भी रोल है। पहला हथौड़ा पड़ा, अंदर से हल्का सा कमजोर हुआ, दूसरा पड़ा और कमजोर हुआ, तीसरा पड़ा और कमजोर हुआ, 10वां पड़ते वो गिर गया। इसी तरीके से जब आप लगातार किताबें पढ़ते हैं, लगातार आप सीखते हैं, लगातार आप लोगों को कॉल करते हैं, तो आपको बाहर रिजल्ट नहीं दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर आ रहा होता है धीरे धीरे रिजल्ट। आप जिम करते हैं ना, आपको 6 महीने बाद रिजल्ट दिखता है, लेकिन पहले दिन से ही आपकी बॉडी में चेंजेस चालू हो जाते हैं। एवरीथिंग इज अ गेम ऑफ कंसिस्टेंसी। देखा है मैंने लोगों को एफिलिएट मार्केटिंग में काम करते हुए कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर पे आउट बना रहे हैं, कंसिस्टेंसी के साथ लीड जनरेट करते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ कॉल पे बात करते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ सेल को क्लोज करते हैं। सो आस्क योरसेल्फ, एम आई कंसिस्टेंट विद माय वर्क, इन माय वर्क? एम आई कंसिस्टेंट इन माय वर्क? और एक सवाल, जो ये लोग है ना जो कहते हैं मुझे सब आता है, मुझे सब कुछ आता है, अगर आपको जानना है ना मुझे सब कुछ आता है कि नहीं आता, एक क्वेश्चन बता लो, पूछ लो अपने आप से। जिनको बोलो ना मेडिटेशन के बारे में, अरे तेरे भाई को आता है। जिनको बोलो ना किताबें पढ़ने के बारे में, अरे आता है। जिनको बोलो स्टेज पे बोलना आता है, अरे मेरे को आता है। अच्छा तूने ये चीज खाई है डाइट में? अरे मैंने खाई है। जो कहते हैं ये सब मुझे पता है, तो अपने आप से सवाल पूछिए। अगर आपको लगता है ना, आप कहते हो ना कि मुझे ये पता है, अपने आप से सवाल पूछिए, इज इट इन माई रेगुलर प्रैक्टिस? इज इट इन माई कंटिन्यूअस प्रैक्टिस? क्या ये चीजें जो मैं कह रहा हूँ मुझे आता है, क्या ये मेरे रोज की रेगुलर प्रैक्टिस में ये काम है या नहीं है? लोग कहते हैं तूने मेडिटेशन किया, अरे मुझे आता है। क्या तुम मेडिटेशन रोज कर रहे हो? इफ द आंसर इज नो, यानी कि तुम मेडिटेशन के बारे में कुछ भी नहीं जानते। ये सवाल उनके लिए जो कहते हैं मुझे सब आता है, मुझे कंसिस्टेंसी की जरूरत नहीं। आस्क योरसेल्फ, इज इट इन माय कंटीन्यूअस प्रैक्टिस? इज इट इन माय रेगुलर प्रैक्टिस? क्या ये मेरे रेगुलर प्रैक्टिस में है? लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं मेडिटेशन का, योगा का, खुद के ही कंटीन्यूअस प्रैक्टिस में नहीं है। तो दूसरों को बताने से पहले आप इंप्लीमेंट कीजिए। मैं यहाँ तक पहुंचा तो मैंने चीजें इंप्लीमेंट की है, इसलिए मैं आपको मैं बता रहा हूँ। सारा का सारा गेम कंसिस्टेंसी का, ध्यान रखना मेरे भाई। सारा का सारा वो कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास हो जन्मित होए सुजान। ये मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि एक लाइन में बता रहा हूँ, बहुत अच्छी लाइन है। करत करत अभ्यास हो जन्मित होए सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। कि अगर पत्थर को भी, रस्सी को अगर जोर जोर से लगातार कंसिस्टेंटली घिसा जाए ना, तो पत्थर पे भी निशान छोड़ देती है। एक पानी की बूंद अगर जमीन पे भी टपकते रह जाए तो वहां पे भी सुराख कर देती है। आप अपने घर में देखिए, जहां से पानी टपकता हो नल से, कहीं पे भी जहां पे गिरती है वहां गड्ढा है या नहीं है? आप मुझे जवाब दीजिए, मैं नहीं कहूंगा। मंडी राइया से करके अगर एग्री करते इस बात से, होता है। ज्यादा नहीं, इतना नहीं करना रतन जी, ज्यादा नहीं हिलाना, हड्डी आगे पीछे हो जाएगी, ध्यान रखिए अपने गर्दन का। आप मेरे सामने ही एकदम, बाकी लोग नहीं, आप मेरे सामने हैं। स्नेहा, सौरभ, रतन, रोहित, कुणाल, ये सब मेरे सामने एकदम।
देखिए कंसिस्टेंसी की पावर। तो कंसिस्टेंसी आप बनाए रखिए। आगे वाली ट्रेनिंग में मैं आपको सारी स्किल्स सिखाऊंगा, उन स्किल्स को कंसिस्टेंट बेसिस पे अपने काम में डाल लीजिए। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। फाउंडेशन सेट हो रहा है यहाँ पे आपका, फाउंडेशन। ठीक है, यहाँ पे एक बात और यहाँ पे पढ़ लीजिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है, सक्सेस डज नॉट कम फ्रॉम व्हाट यू डू ओकेजनली, सक्सेस कम फ्रॉम व्हाट यू डू कंसिस्टेंटली। सक्सेस डज नॉट कम फ्रॉम व्हाट यू डू ओकेजनली, सक्सेस कम फ्रॉम व्हाट यू डू कंसिस्टेंटली। सक्सेस आपको तब मिलेगी जब आप काम को ओकेजनली नहीं, ओकेजनली मतलब कभी कभार, सक्सेस आपको तब नहीं मिलेगी जब आप कभी कभार कामों को करोगे। सक्सेस आपको तब मिलेगी जब आप कंसिस्टेंट बेसिस पे उस काम को कर रहे होंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल कोट है, मेरे मेंटोर से मुझे सीखने को मिला था। ऑलराइट, नाउ एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा यहाँ पे, इस पूरी जर्नी में एक चीज कभी मत करना। सेशन हम एंडिंग के तौर पे हैं, बस 1-2 स्लाइड्स और बाकी हैं। चैट सेक्शन में ऑन कर रहा हूँ। इस पूरी जर्नी में ये एक चीज कभी मत करना जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और अगर आपको पता है वो चीज, गेस कर सकते हो वो क्या चीज है, चैट सेक्शन आपके लिए हाजिर है, लिख सकते हो आप वहां पे। इस पूरी जर्नी में, एफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी में एक चीज कभी मत करना, एक चीज कभी मत करना। आपको जो लगता है आप लिखिए चैट सेक्शन में। इस पूरी जर्नी में जब तक आप एफिलिएट मार्केटिंग में हैं या किसी भी फील्ड में, पढ़ाई में, जॉब में, बिजनेस में, एफिलिएट मार्केटिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में, पूरी जर्नी में एक चीज कभी मत करना। क्या वो बता सकता है कोई एक चीज क्या होता है? राइट इन द चैट सेक्शन। बहुत सारे लोगों के जवाब मिल रहे हैं, बहुत सारे लोगों को। वो क्या चीज है जो कभी नहीं करनी चाहिए? मैं टाइम ले रहा हूं ताकि आप लोगों को मैं लिखने का मौका दूं। आप लिखो आराम से, मैं नेक्स्ट स्लाइड नहीं करूंगा अभी, नेक्स्ट स्लाइड में अभी नहीं जाऊंगा। कोई कौन सी चीज है ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये चीज कभी मत करना अपनी पूरी जर्नी में। चलिए, बहुत सारे जवाब मिल चुके हैं। अब जिन्होंने सही जवाब दिया, मैं चाहता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे जाना और आप चेक कर सकते हैं कि आपका जवाब मैच खाता है कि नहीं खाता। वैसे हर एक इंसान का जवाब बिल्कुल सही है। कोई कह रहा है क्विट नहीं करना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए, कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी ठीक है, लर्निंग ब्रेक नहीं होनी चाहिए, लव नहीं ब्रेक होना चाहिए अपने स्पॉन्सर से। मैं बढ़ता हूँ आगे। क्या नहीं करना है इस पूरी जर्नी में, आपकी स्लाइड के ऊपर है। लाल कलर, लाल बैकग्राउंड मैंने दे दिया है ताकि आपकी आंखों पे जोर से पड़े। क्या नहीं करना इस पूरी जर्नी में, अब तो लिख दो चैट सेक्शन में। और जिन्होंने सही जवाब दिया, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल। कंपेयर नहीं करना अपने आप को। अपना पहला दिन किसी के 100वें दिन से कंपेयर नहीं करना। अपना पहला पे आउट किसी के 10वें पे आउट से कंपेयर मत करना, क्योंकि वो कहावत है ना, अपने घर की घास दूसरों की घास से हमेशा कमी हरी लगती है, दूसरों की घास हमेशा ज्यादा हरी लगती है हमें। ठीक है, चैट सेक्शन को मैं थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करनी है। कंपैरिजन नहीं करना है, कंपैरिजन, क्योंकि मैंने देखा मेरी टीम में पहले दिन इंसान ज्वाइन करता है, दूसरे दिन कहता है सर इसने भी पहले दिन ज्वाइन किया, इसकी पहली सीन आ गई, वो देखो स्टोरी पे देखा मेरी नहीं आई। क्या कर रहा है? कंपेयर कर रहा है। और कंपेयर पता है इंसान क्या करता है? रिजल्ट्स को कंपेयर करता है, एफर्ट्स को कंपेयर नहीं करता। रिजल्ट्स को कंपेयर करता है, उसके पीछे के एफर्ट को कंपेयर नहीं करता। मजदूर हुसैन आज यहाँ पे है ना, तो रिजल्ट देख रहा है, तो उनका पे आउट इतना आ रहा है, वो ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, इसके पीछे की जो पूरी मेहनत है इसको कोई नहीं कंपेयर करता। यार मैं कहता हूँ कंपेयर करना भी है ना तो A to Z पूरी चीजें कंपेयर करो, जो करता नहीं है कोई। आप कंपेयर क्या करते हो? उसके रिजल्ट को कंपेयर कर रहे हो तो क्या, एफर्ट्स को कंपेयर नहीं कर रहे होते। जैसे कि मैंने बताया दूसरों की घास हमेशा हरी नजर आती है। आपको लगेगा इस फील्ड में, आप देखोगे कि आप भी इतनी उम्र के हो, 15 साल के, वो भी 15 साल की उम्र का है, उसका पे आउट आ रहा है, इसका पे आउट नहीं आता। कंपैरिजन खा जाता है आपको अंदर से। एक चीज और बताऊं, कंपैरिजन इज अ डिजास्टर ऑफ जॉय। कंपैरिजन इज अ डिजास्टर ऑफ जॉय। आपकी जो जॉय है ना, आपके अंदर की मुस्कान है, हैप्पीनेस है, उसको अगर खत्म करनी है तो अपने आप को किसी से कंपेयर कर लो। कंपेयर करोगे तो पता क्या मिलेगा? सामने वाले की तुम अच्छाई को अपनी बुराई से कंपेयर करोगे। कंपैरिजन कीड़ा देख रहे हो, आप अपना सबसे कीमती समय बर्बाद करते हो जब आप दूसरों से कंपेयर करते हो। हर इंसान अलग होता है यार। हो सकता है आज वो यहाँ पे पहुंचा है तो उसकी जर्नी बहुत ही कठिन रही होगी। हो सकता है आज इतना कमा रहा है तो हो सकता है इसने बहुत गरीबी वाले दिन देखे हो सकता है आज इतना कमा रहे तो इसने इतनी मेहनत भी की हो। लेकिन नहीं, आपको तो कंपैरिजन करना है। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सभी लोगों से, आगे पूरी ट्रेनिंग होने वाली है, इस पूरी जर्नी में एक काम मत करना, कंपेयर मत करना यार। आप यूनिक हो, हर इंसान के अंदर एक यूनिक चीज होती है, बस उसको बाहर आने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन कंपेयर मत करना। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। कोई कह रहा है सर मेरा स्पॉन्सर बेकार है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बोला अभी आपसे? आप पे स्पॉन्सर से आपकी नई कनेक्शन बैठ रहा है, उसके स्पॉन्सर से आप कनेक्शन बनाइए। उसके स्पॉन्सर से कनेक्ट नहीं बन रहा है, कोई और फ्रेंड बनाइए, किसी और स्पॉन्सर से कनेक्ट होइए आप। लेकिन वो बात अलग है। लेकिन मैं अभी जो पॉइंट आपको समझा रहा हूँ कि कंपेयर नहीं करना। आपने सुना होगा कि क्या बोलते हैं, महाभारत के टाइम पे तो जो जितने भी भाई थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, 4-5 भाई थे वो लोग, हर इंसान के अंदर एक अलग स्पेशलिटी थी। अरे चलिए इसको छोड़िए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक स्कूल का एग्जांपल देता हूँ मैं। स्कूल में क्या होता है, सभी बच्चों को, हर एक पर्सन पे ना एक क्वालिटी होती है, लेकिन सब पे एक रूल निछावर, एक रूल फॉलो हो जाता है कि भाई तुम्हें 6 के 6 सब्जेक्ट में पास होना है, 6 के 6 सब्जेक्ट में पास होना है। अब एग्जांपल लगाइए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास 6 सब्जेक्ट है, ठीक है। 6 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट है मैथ्स, जिसमें मेरे यहाँ 100 में से 100, और बाकी के जो 5 सब्जेक्ट है उन 5 सब्जेक्ट में मैं फेल हो गया। ध्यान से सुनना,
एक सब्जेक्ट है मैथ्स जिसमें मेरे हैं 100 में से 100 और बाकी सब्जेक्ट में मैं फेल हो गया, क्या मैं फेलियर हूँ? क्या मुझे पढ़ना नहीं आता? मैं जिस काम में अच्छा हूं ना मैं उस पर गौर कर रहा हूँ, लेकिन स्कूल सिस्टम ये सोसाइटी आपको फेलियर बना है। वही होना, एक एग्जांपल हुआ कि एक जंगल में एक मीटिंग हुई, शेर आया, जिराफ आया, सांप आए, चिड़िया आए, बंदर आए, सारे जानवर बंदर जितने भी जानवर सब इकट्ठे हुए एक पेड़ पर। मैं जाता हूँ वहां पे और मैं सबको पता क्या बोलता हूँ, आप सभी लोगों को पेड़ पे चढ़ना है, जो जितना जल्दी चढ़ेगा वो उतना कामयाब। ये हमारा स्कूल सिस्टम है। और कंपैरिजन का अच्छा एग्जांपल भी लाइन से कि आप सभी को लाइन से चढ़ना है, जो जल्दी पेड़ पे चढ़ेगा वो जीत जाएगा। अब भाई बंदर पहले चढ़ जाएगा, चिड़िया उड़ के पहले चढ़ जाएगी, हाथी रह जाएगा, सांप चढ़ जाएगा, बंदर चढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा रह जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें कोई काबिलियत नहीं है। जिराफ आज भी सबसे टॉलेस्ट एनिमल है, उसमें क्वालिटी है। सबसे ज्यादा ताकतवर भाग इंसान है, उसमें एक क्वालिटी है। चीता को देख लो, सबसे ज्यादा तेज भागता है, उसके अंदर एक क्वालिटी है। वो कंपेयर थोड़ी कर रहा है कि मैं उड़ नहीं सकता चिड़िया की तरह, कंपेयर थोड़ी कर रहा है वो। चिड़िया ये कंपेयर थोड़ी ना कर रही कि मैं उड़ तो ले रही हूं लेकिन मैं कभी भाग नहीं पाऊंगी, मैं पेड़ पे नहीं चढ़ पाऊंगी। मत करो कंपैरिजन। हर इंसान के अंदर अपनी एक काबिलियत होती है, खूबी होती है, उस पर आपको काम करना है। बस दुनिया आपको सलाम करेगी, आप हर जगह इनवाइटेड हो मेरे भाई, अगर आपने अपनी स्पेशलिटी पे फोकस किया। यहाँ पे बात समझ में आ रही है तो टाइप सेम पेज इन द चैट सेक्शन। हम बस सेशन की एंडिंग पे ही हैं। टाइप सेम पेज इन द चैट सेक्शन इफ यू विद मी। सारी चीज समझ में आ रही है। कंपैरिजन नहीं करना बिल्कुल भी, टाइम लगेगा आपको। अपना चैप्टर 1 किसी के चैप्टर 10 से कंपेयर मत करो। आप यूनिक को आपके अंदर एक अलग कर लें। पूरी जर्नी में कंपेयर मत करना। तो क्या करना है, कंपेयर नहीं करना, इंप्रूव करना है। कंपेयर नहीं करना, इंप्रूव करना है। अब ये भी एक बार चैट सेक्शन में लिख दो, कंपेयर नहीं करना। क्या करना है, चैट सेक्शन कंपेयर नहीं करना है। क्या करना है हमें, टाइप इन द चैट सेक्शन। लिखो, थोड़ा लिखो, टाइपिंग करो, माइंड को भी थोड़ा लगेगा कि कुछ मैं लिख रहा हूँ। आपने लिखा इंप्रूव, तुम्हारे माइंड में एक इमेज बनी, अच्छा इंप्रूव का मतलब होता है ये, हर फील्ड में आगे बढ़ना। कंपेयर नहीं करना, इंप्रूव करना है। और इंप्रूव करना है और बिना किसी प्रूफ के करना है। कंपेयर नहीं करना, इंप्रूव करना और बिना किसी को प्रूफ दिए करना है। ठीक है, यह सेशन से लाइन लेके जाना, ये नेचुरली निकली है। कंपेयर नहीं करना, इंप्रूव करना है अपने आप। और इंप्रूव करोगे ना तो किसी को प्रूफ भी नहीं करना है। ठीक है, चलिए सेशन के हम आगे बढ़ते हैं। कंपेयर आपको नहीं करना है। ऑलराइट, नाउ यहाँ पे सेशन को एंड किया जाए, या आप चाहते हैं मेरे साथ रेगुलर टच में बने रहना, मेरे साथ रेगुलर सीखते रहना, ये चाहते हो कि सर आप हमें ऐसे करके पूरी की पूरी चीजें पूरी सीरीज में सिखाएं, क्या चाहते हैं आप लोग मुझसे? आप लोग चाहते हैं कि मैं सेशन को यहीं पे एंड कर दूं हमेशा के लिए, या आप चाहते हैं कि मेरे साथ रेगुलर बनके रह के सीखना चाहते हो कि सर हम आपके टच में रहना चाहते हैं? वो कहते हैं कि आप उन 5 लोगों की एवरेज हो जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय व्यतीत करते हो। कि अगर आप 5 मोटे इंसानों के साथ समय बिताओगे तो छठे मोटे आप बन जाओगे 2 से 3 महीने के अंदर। आप अगर 5 ऐसे लोगों के साथ टाइम बिता रहे हो जो सिगरेट पी रहे हैं, तो छठे सिगरेट पीने वाले आप बन जाओगे। आप 5 अच्छे लोगों के साथ समय बिता रहे हो तो आप छठे अच्छे लोग आप बन जाओगे। तो संगति का बहुत असर पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ संगति देना आपको। चाहते हो चले जाओ यहाँ से, सेशन को यहीं पर डायरेक्टली ऑफ कर दूं मैं? बताइए मुझे, तभी मुझे लगेगा ना कि हाँ यार लोगों में एक्साइटमेंट है, लोग इतना वेट करते हैं सेशन का। देखिए कितने लोग लिख रहे हैं सर मत जाइए, नो नेवर, रेगुलर रखिए सर प्लीज, रेगुलर टच में रहना है। तो देखिए हमारे अगले ट्रेनिंग का शेड्यूल क्या रहेगा। ये हमारी अपकमिंग ट्रेनिंग से जो भी होगी, ठीक है। इस सेशन के बाद हो सकता है कल ही ट्रेनिंग हो, परसों ट्रेनिंग हो, मैं आपको बता दूंगा। पहले हमारी बेसिक ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, कि जितने लोगों ने भी अभी अपना ट्रेनिंग जर्नी शुरू किया है ना, तो शुरुआत के पहले दिन आपको क्या क्या करना है वो पूरा बेसिक आपका सेट कर दूंगा मैं सारी चीजें। दूसरा दिन हम टाइम स्पेंड करेंगे कि इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल किस तरीके बनाई जाती है। एडवांस होगा थोड़ा प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, इस बार थोड़ा यूनिक लाऊंगा इसमें। इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल किस तरीके की बिल्ड करनी है, ठीक है। अब भाई प्रोफाइल बिल्ड कर ली, ठीक है, शोरूम मतलब बिल्ड हो गया। अब इस शोरूम में ग्राहक आएंगे तभी तो मजा आएगा, जिसको बोलते हैं लीड जनरेशन। लीड जनरेशन में सिखाऊंगा कि सेल करना है ना, तो कोर्स करने के लिए लोग आपको, तो लोग कहाँ मिलेंगे, लोगों को जनरेट करना मैं सिखाऊंगा, लीड जनरेशन। ठीक है, लीड जनरेशन हो गया, उसके बाद हम सीखेंगे सेल्स कॉन्वर्सेशन। भैया लोग तो आ गए, अब उनसे बात क्या करें, क्या बोले उनको, क्या दिखाएं, क्या पूछे, सेल्स कॉन्वर्सेशन में सिखाऊंगा आपको। फिर 5वां में सिखाऊंगा सेल को क्लोज किस तरीके से किया जाता है, चैट पे और कॉल पे दोनों जगह। सेल को क्लोजिंग किस तरीके से की जाती है कि अल्टीमेटली आपको पैसा तो क्लोजिंग का मिलता है ना, तो सेल क्लोज किस तरीके से होगा। मैं सिखाऊंगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। कहते हैं लोग पापा नहीं मान रहे, पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, पूछ के बताता हूँ, मैं कल करूंगा, नहीं अभी नहीं करना, डिस्काउंट दे दो। इनका आंसर किस तरीके से करना है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग लाइक अ प्रो, ये सिखाऊंगा आपको। उसके बाद 7वां में सिखाऊंगा आपको फॉलो अप लेना, कि फॉलो अप किस तरीके से लेते हैं। कि भाई जिन लोगों ने प्रेजेंटेशन वीडियो देख ली, जो रिप्लाई नहीं कर रहे, जिनको सब कुछ बताते हैं, तो सर ऐसा क्या करें जिससे वो खरीद ले, फॉलो कैसे करें, तो फॉलो में बताऊंगा। लेकिन ये सब सीखना है तो आप एक काम कीजिए, मेरे इंस्टाग्राम पर जरूर आप कनेक्ट रहिएगा। मैं आपको एक बार इंस्टाग्राम शो कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप सभी लोग मेरे से वहाँ पे कनेक्टेड रहें। ठीक है, दिस इज माय इंस्टाग्राम,
ठीक है, अभी जाना मत, यहीं पे बने रहना, सेशन में भी और चीजें बाकी हैं आप सभी के साथ शेयर करना। ये मेरा यूजर नेम है Mazhar_10x। यहाँ पे आने वाले जितने भी ट्रेनिंग्स होगी आप स्टोरीज पर अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, जितने भी नई नई ट्रेनिंग्स मैं अनाउंस करता हूँ पहले मैं इंस्टाग्राम पे करता हूँ, उसके बाद मेरा व्हाट्सएप ग्रुप बनता है। तो आप इंस्टा पे कनेक्ट नहीं हो तो इंस्टा पे कनेक्ट हो जाना, ताकि आप मेरा कंटेंट से भी टच में रहो, मैं क्या नई चीजें कर रहा हूँ वो भी टच में रहे, प्लस आपको सारी ट्रेनिंग्स भी टाइम टू टाइम मिलती जाए। ठीक है, सो ये हमारी कंटेंट रहेगा आने वाले टाइम पे, और भी काफी सारी चीजें मैं सिखाऊंगा आपको। ठीक है, एंड लास्ट, थैंक यू सो मच। हम लगभग पौने 2 घंटा हमें होने वाला है। पौने 2 घंटे में मैं चाहूंगा आप सभी लोग अपने एक बार कैमरास ऑन कर लो, क्योंकि मैंने सभी लोगों को देखा नहीं है। तो जाते जाते मैं चाहूंगा सभी लोगों को देखो। जगनेश माइक म्यूट कर लीजिए अपना। जगनेश माइक म्यूट कर लीजिए, एक बार अपने कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि मैं आपको एक बार देख सकूं। और मैं अभी चैट में एक क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं जिसका आंसर आप सभी को करना है, जिसकी मैं स्क्रीन मैं अपने फोन से भी बनाऊंगा उस चीज। एक बार कैमरा ऑन कर लीजिए, रशीद, स्नेहा, योगेश, कुणाल, मुस्कान, हुजैफ, वो कैमरा ऑन कर लीजिए। मैं देखना चाहता हूँ सभी कि मेरे टीम से कितने लोग बैठे हैं जो नहीं आए, मैं उनकी क्लास ले सकूं, जिसका चेहरा मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, हर्षा, अलीजा, अयाज, इवन बहुत सारे लोग कैमरास ऑन है। देखिए नाम लेता हूँ तो मुस्कुराते भी है। अमित कुमार, एक बार मुस्कुरा दीजिए। ये देखिए क्या हंसी आई यार, वाह जबरदस्त। ठीक है ठीक है, अरे बहुत सारे लोग कैमरास ऑन है। लव टू सी यार, आप सभी लोग इतने टाइम से इस सेशन में कनेक्टेड हो मेरे साथ, प्लस इतनी सारी चीजें आपने सीखी। नाउ मेरा एक क्वेश्चन आप सभी से आंसर करना है। मैं से रिकॉर्ड में इंस्टाग्राम पे मुझे उसका स्नैप बनाए शेयर भी करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन है जो मेरा आपसे है कि आपको देखिए पहले कॉल इस सेशन की आपको स्क्रीनशॉट लेकर और स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके अपनी स्टोरी पर जरूर शेयर करना है इंस्टाग्राम पर। मुझे टैग जरूर करना है Mazhar_10x। मैं हर एक इंसान की स्टोरी देखता हूँ। स्टोरी अगर आपने नोट्स बनाए मेरे सेशन की, आज की ट्रेनिंग के अगर आपने नोट्स बनाए तो आप नोट्स मुझे अलग से दीजिए इंस्टाग्राम पे, या स्टोरी पे मेंशन कीजिए, या मुझे तो मुझे बहुत स्पेशल फील होता है कि मेरे शब्दों को लिखा जा रहा है एंड मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ लोगों को। तो स्टोरी पे मेंशन जरूर कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी पता चले कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं और ये बंदा को सीख रहा है। ठीक है, लोगों को दिखना चाहिए ना बिजनेस कर रहे हो, तो स्टोरी पे मेंशन जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, ट्रेनिंग के हाइलाइट्स नोट जरूर शेयर कीजिए। और एक बार मैं अपना कैमरा ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, आपसे एक बहुत ही जरूरी सवाल आ चुके हैं। तो एक क्वेश्चन जो मेरा आपसे रहेगा कि आपको, एक मिनट जस्ट अ सेकंड, आप सभी मुझे यहाँ पे लोग बताइए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा इन द चैट सेक्शन। आपको आज का सेशन कैसा लगा? आई थिंक मैंने चैट ऑन नहीं किया क्या? ओके ओके ओके, आई एम रियली सॉरी, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैंने चैट सेक्शन ही ऑन नहीं किया यहाँ पे। ओके, चैट इज ऑन नाउ। सो हमने अभी अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट किया 10x सीरीज के डे 1। सो लेट मी नो गाइस, आज का सेशन कैसा था? कैसा लगा आपको आज का सेशन? ग्रेट, अमेजिंग, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। कैसा लगा आपको आज का सेशन? लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। 1000 लोग थे हमारे साथ सेशन के स्टार्टिंग में, और अभी लगभग 600 से ज्यादा लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं। हाउ वाज द सेशन? ग्रेट, सो थैंक यू सो मच एवरीवन जिन लोगों ने भी सेशन में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, टच में रहिएगा मेरे साथ। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हम रिकॉर्ड